ये आइडिया क्या था इस किताब का, आप लोगों का क्यों जरूरत पेश आई, इस काम के प्रोसेस में आपके लिए क्या मसाइल और चैलेंजेस दरकार थे? मुझे तो ये इस तरह का काम नहीं नजर आया तारीख में, जो हमारी हदीस की जो मुहद्दिसीन जिन्होंने हदीसें जमा की और तहकीक का काम होता गया, जैसे शेख अहमद तक इधर, तो क्या आप को इससे मिलता जुलता ये यही वाला काम आपको कहीं मिला, आपने कहा ये इतना अच्छा नहीं होता, या मेरा मुशाहिदा भी ठीक है, इस नौयत का काम नहीं हुआ? एक जिक्र ज़िम्न आया कुत्ते वाली जी, इसको जरा हल करना। उस दिन हमारे एक स्टूडेंट ने कहा सर वो किसी ने कुत्ता रखना तो उनकी दादी नहीं मान रही, तो मैं आपकी बात कराता हूँ, उनको आप मुतमईन करें कि रखना कोई हर्ज नहीं। तो मैं तो इस पोजीशन में नहीं हूँ, मैं आपको रास्ता बता सकता हूँ कि कहाँ से आप कोई जिसमें आप कुत्ता रख सकते हो। तो मैंने कहा गांधी साहब की फिक्र पर रुजू करें। तो ये इन हदीसों पे तो बहुत ज्यादा हुआ है। जैसे एक तो आपने मकतब फराही के उसूल और उसके तनाजुर में सब किए तो बिल्कुल मुनफरिद हो गया, लेकिन उससे हट के भी इस तरह से तो कोई काम नहीं है ना कि बिल्कुल किसी मुहक्किक ने, अभी मैं 3-4 अभी जो आयत हाजिर में उसका मैं अलग से जिक्र करूंगा। इससे पहले हम बात करें आज से 100 साल से पीछे की बात करें तो वहां पर कोई ऐसी मिसाल कहाँ है कि जिसके अंदर किसी आदमी ने, किसी मुहक्किक ने, हदीस पे काम करने वाले ने कोई इस तरह का काम किया ना कि एक हदीस जो मुख्तलिफ तुरुक से मौजूद है और एक मतन बनाने की कोशिश की। हदीस सही शामिल, एक तो ये काम है। एक हमारे तक़ी उस्मानी साहब के इदारे से काम और उसको कोई 15-16 जिल्दें आ चुकी है, वो भी इसी तरह कोई हदीसों का तरतीब पता नहीं क्या। तीसरा हमारे शेखुल इस्लाम डॉक्टर अल कादरी साहब सल्लल्लाहु, उनका एक बहुत बड़ा काम कहता आ रहा है कि अल मौसूअतुल हदीसिया, और इसके अलावा एक और भी है। तो इन कामों में और आप में भी कोई निस्बत है ये जो काम कर रहे हैं। एक और चीज, जैसे आप लोगों ने साल क़यामत की निशानियों पे अब बाब है और इत्माम हुज्जत और इस तरह की बाकी चीजों पे भी, ये दाढ़ी वाला और इस तरफ, तो उसमें यानी अगर मेरे जैसे एक बंदा जो इस बात को बिल्कुल आप लोगों पर भरोसा करके इसका वो रखे कि इस मौजू से मुतालिक जितनी भी हदीसें मौजूद होंगी उन सही हदीस उन सबको आपने जमा किया, यानी जिससे आपने फयाज खलीफा के उसमें आप लोगों ने उसका इतलाक अमीर मुआविया पे किया ना, तो इसका मतलब यह है कि जो हमारे यहाँ तस्वुर था मेहदी एक नजात दहिंदा का आना, सुन्नियों के यहाँ पैदा होने, अहले तशय्युअ के यहाँ, इस्नाशिरों के यहाँ वो ग़ीबत कुबरा, तो वो पूरा तस्वुर मुसलमानों में यूं बना हुआ है ना कि आखिरी, तो आप लोगों की तहकीक के मुताबिक उन हदीसों का जो इतलाक आप लोगों ने किया वो अमीर मुआविया पे किया, यानी जिससे आपने फयाज खलीफा के उसमें आप लोगों ने उसका इतलाक अमीर मुआविया पे किया ना, तो इसका मतलब यह है कि जो हमारे यहाँ तस्वुर था मेहदी एक नजात दहिंदा का आना, सुन्नियों के यहाँ पैदा होने, अहले तशय्युअ के यहाँ, इस्नाशिरों के यहाँ वो ग़ीबत कुबरा, तो वो पूरा तस्वुर मुसलमानों में यूं बना हुआ है ना कि आखिरी, तो आप लोगों की तहकीक के मुताबिक उन हदीसों का जो इतलाक आप लोगों ने किया वो अमीर मुआविया पे किया। ये वाफुल लोहा वाली मिसाल है, या कुत्तों के घरों में रखने वाली मिसाल है। इस पे तो हमारे फक़हा के लिहाज से इमाम अबू हनीफा जैसे इतना बड़ा कानूनी दिमाग जिनके हुजूर से बिल्कुल करीब थे, तो उनके यहाँ उनको ये सारा कुछ नहीं मिल रहा, या इमाम मालिक के यहाँ कुत्ता रखना जायज़ है, बाकी किसी इमाम के यहाँ नहीं है, तो ये क्यों हुआ? ये वाफुल लोहा वाली मिसाल है, या कुत्तों के घरों में रखने वाली मिसाल है। इस पे तो हमारे फक़हा के लिहाज से इमाम अबू हनीफा जैसे इतना बड़ा कानूनी दिमाग जिनके हुजूर से बिल्कुल करीब थे, तो उनके यहाँ उनको ये सारा कुछ नहीं मिल रहा, या इमाम मालिक के यहाँ कुत्ता रखना जायज़ है, बाकी किसी इमाम के यहाँ नहीं है, तो ये क्यों हुआ? अच्छा, ये सिराज उम्मत जिस हदीस में कहा गया ये सही हदीस आप लोगों के तहकीक के मुताबिक। अच्छा, इसी तरह जैसे आपने अपनी गुफ्तगू में इस बात को बयान किया ना कि आप कोई हदीस का इनकार नहीं कर सकता, और इसी दौर में हम ये देखते हैं हमारे पास एक तो चलो कदीम मुअतज़िला, उनके यहाँ तो मुकम्मल इनकार नहीं था, लेकिन हमारे यहाँ जो कुरानी से हज़रात पैदा हुआ खास हम बरसगीर में और अरब दुनिया में कुछ, तो उनका तो बिल्कुल रवैया दूसरा है ना कि वो उन्हीं दलाइल को लेकर जिसके अंदर ये आते हैं कि कुरान ही है, फलाना है, तिब्यान है, वो कहते हैं हमें किसी और, तो उस तरह से वो हदीसों को रिजेक्ट कर देते। तो आप किस तरह से ये कह रहे हैं कि हमारा ये काम ऐसे जिसने इनकार हदीस का दरवाजा बस क़यामत के लिए बंद कर दिया? इसके अंदर ये ना हमारे जो कुरानी से हज़रात है वो ये कहते हैं ना कि भाई अद्दीन जिसको कहा कुरान ने, वो तो कुरान में ही बयान है, मा अताकुम रसूल, वही है जो कुरान नबी ने दिया, नबी का हकम मानने का मतलब एक नबी ने कुरान दिया तो उसको हम मानते हैं। अब वो लोग उसका इनकार करते हैं कि कुरान के किसी हुक्म में तखसीस तामीम का जो हक है वो परवेज साहब को होगा या चकड़ाली साहब को होगा, हम अपने फहम कुरान के जरिए उसको तय करेंगे, खबर वाहिद के थ्रू हम नहीं करेंगे। यही आपका मौक़िफ़ है कि आप लोग जो तामीम तखसीस वगैरह के लिए हदीस को जरिए नहीं मानते। तो ये किताब की जो अबवाबंदी है ना, ये आप लोगों ने किस उसूल पे की है, थोड़ा सा हमें समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा है कि क्या इसी तरह जो आपकी बाकी इंशाअल्लाह पता नहीं कितनी इस पे जिल्दें बनेंगी, तो उसमें यह होगा कि जिस तरह हमारे यहाँ मुस्नद अहमद ले लेते हैं या बुखारी वगैरह, यानी मुहद्दिसीन ने हदीसों को मुख्तलिफ अंदाज से मुरतब किया, तो क्या तमाम ज़ख़ीरा फिर आ जाएगा ऐसा? आपने कहा कि अलिफ लाम पे अरबी पे एतराज़, वो तो इंशाअल्लाह बात में होता रहेगा। अभी तो सबसे बड़ा मसला ये हो गया कि आप लोगों ने जो किताब का नाम इल्मुन नबी रखा उस पर ही रौला किया हुआ है, और जितने मैंने अभी तक इस पे तनक़ीदात पढ़ने की देखने की कोशिश की तो उन सबको ये मसला है कि एक तो हमारे जो रिवायती अहले इल्म वाले हैं ना, मतलब जो हदीस को मानते हैं, उनका ये नजरिया है कि आप लोग मुनकिर हदीस है या मुस्तख़फ़िफ़ हदीस है, या आप लोगों की हदीस चूंकि दीन के अक़ीदा और अमल में कोई इजाफे का जरिया ही नहीं, तो आप लोगों को ऑलमोस्ट वो मुनकिर हदीस के सब। एक तो उन लोगों ने आप पे इल्जाम लगाया भाई इन्होंने देखो नाम भी वही नहीं रखा जो मुराइश था मुहद्दिसीन और उस पूरी इस्लामी रिवायत में, आप इसको इल्मुन नबी। दूसरा हमारे पास डॉक्टर खिज़री यासीन साहब दोनों एतराज़ नहीं, तो उस पर उनका ये एतराज़ है कि जब आपने इल्मुन नबी कहा तो ये जो इल्मुन नबी से मुराद क्या है, यानी नबी का एक तो वो इल्म है जो एक हैसियत यानी बशर होने की हैसियत से या वही के जो लेने के अलावा जो आपकी हैसियत है उसमें आपकी जो मालूमात इल्म उसमें आपकी राय भी है, वहम भी है, जो हम इंसानों में वो कुछ भी हो सकता है। एक आपकी हैसियत है जिसमें आप वही का हुसूल करते हैं, उसके अंदर आप बिल्कुल अलग हो जाते हो। तो अब क्या आप लोग इससे मुराद ले रहे हैं? ये नबी की जो हैसियत, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते ना, एक बशरी हैसियत में उनका अपने कुछ मामूलात पसंद नापसंद, इंसान की हैसियत से उन्होंने जो मिसाल बहुत सारी चीजें हैं ना, एक वो नबी की हैसियत, तो आप इसको आप लोग इस फर्क दिखाइए। सलाम और आदाब, उम्मीद है आप सब दोस्त अहबाब खैर खैरियत से होंगे। मैं शमसुद्दीन हसन शिगरी
आज मोहतरम जनाब अल्लामा हसन इलियास साहिब के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। हमने पहले ऐलान किया था कि गामिदी साहिब की जो नई किताब आई है और जिसका तर्जुमा और तहक़ीक़ का काम मोहतरम डॉक्टर आमिर गजदर साहिब और मोहम्मद हसन इलियास साहिब ने मुश्तरका किया है और कुल 865 सफ़े पर मुश्तमिल पहली जिल्द है और इंशाअल्लाह पता नहीं कितनी जिल्दें इसकी बनेंगी, वो हम आज मालूमात भी लेंगे। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इस किताब पर हसन साहब से गुफ्तगू करूँ। इन्होंने इस पर अपना खून जिगर देकर इस काम को सर अंजाम दिया है और बहुत मेहनत तलब काम किया है। जिस अंदाज से तखरीज हदीसों का पूरा खंगालना उस हज़ारों हदीसों के ज़ख़ीरों को, तो ये बहुत ही तालिब इल्म के तौर पर हमारे लिए तो बहुत बड़ा काम है। और आप अहबाब को जिनको इल्म हदीस और इन चीज़ों से ताल्लुक़ है उनको भी इस बात का अंदाज़ा है कि ये किस तरह का काम। तो आज मेरी खुशकिस्मती है कि सर ख़ुद हमारे साथ मौजूद है, तो हम उनसे बात करेंगे। और कुछ दोस्तों ने हमने देखा जो इस किताब को पढ़े बग़ैर जो हमारे आम तौर पर हम लोग तबसरा करते हैं, तो कई लोगों ने इस किताब के नाम पे बहुत एतराज़ किया। तो मैंने कहा कि ये भी इंशाल्लाह हसन साहब, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दोबारा टाइम दिया। बहुत शुक्रिया हसन साहब। मैं किताब का नाम और इसके मंदरजात के हवाले से कुछ गुफ्तगू करने से पहले मैं ये चाहूँगा कि ये आइडिया क्या था इस किताब का, आप लोगों का क्यों ज़रूरत पेश आई? हमारे उस्ताद जनाब जावेद अहमद गामदी साहब का एक इंटरव्यू है ग़ालिबन 1972 का। अच्छा। आपकी उम्र उस वक़्त कोई मेरे ख़्याल है 20-22 साल थी और वो इंटरव्यू डॉक्टर मुमताज़ अहमद साहब ने लिया है। अच्छा। डॉक्टर मुमताज़ साहब आपके इल्म में है, बड़े मारूफ़ मुहक्किक थे, मुसन्निफ़ थे, स्कॉलर थे, इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के वो सदर भी रहे। वो दरस निज़ामी पे जो उनकी किताब है उसी में है, उसी के अंदर वो इंटरव्यू भी मौजूद है। और उस ज़माने में उन्होंने पाकिस्तान के जो बड़े नाबगा बड़े उलमा थे उनके उन्होंने इंटरव्यूज़ किए, तो उसमें एक नौजवान तालिब इल्म का भी उन्होंने इंटरव्यू शामिल किया, वो जावेद अहमद गामदी साहब थे। और डॉक्टर साहब हयात थे, मेरा उनसे बड़ा ताल्लुक़ था। तो जिस ज़माने में वो ये किताब मुरतब कर रहे थे उन्हीं मुसवद्दात में से ये इंटरव्यू भी निकला और फिर उन्होंने उस किताब की उसको ज़ीनत बनाया। तो उसमें गामदी साहब के जो अफ़कार व ख़यालात उनके अवाइल जवानी के ज़माने में उन्होंने रकम किए हैं, उसमें उनके पेश नज़र ये मंसूबा था जिसका ज़िक्र उन्होंने आज से कोई समझे 40-50 साल पहले किया था। गामदी साहब का शख्सियत का एक ख़ासा ये है कि वो चीज़ों को बड़े नज़्म व ज़ब्त, बड़ी तरतीब, बड़े डिसिप्लिन के साथ ज़िंदगी में अंजाम देते हैं। तो उनके पेश नज़र ये था कि अगर कुरान मजीद पर गौर व फ़िक्र का काम मुकम्मल हो गया है, तफसीर पर मुकम्मल हो गया है, तो उसके बाद सुन्नत हमारे सामने आती है, उसको देखना है। और सुन्नत के बाद साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से आपके अखबार अहाद हमें मुंतकिल हुए। तीन ही चीज़ें हैं ना, या कुरान है, या सुन्नत है, या अखबार अहाद है। तो तीसरे मरहले पर इन पर काम होना चाहिए। इसका एक चौथा मरहला भी है जिसकी अभी तक नौबत नहीं आई, भी हमने शुरू किया है मौलाना मार खान नासिर के ज़ेर निगरानी, वो आसार पर काम है। अच्छा। और उसके बाद एक और प्रोजेक्ट है जो तारीख़ पर, मुसलमानों के दौर अव्वल की तारीख़ है। तो मुमकिन है उसका वक्त अभी ना आए, हो सकता है 40 साल बाद, लेकिन उनकी जो तरतीब थी ज़िंदगी के जो बड़े प्रोजेक्ट्स थे उसके अंदर ये 50 साल पहले मौजूद था कि उन्होंने पूरे ज़ख़ीरे हदीस को कुरान मजीद की रोशनी में परखना है और उसकी तौज़ीह करनी है, उसकी शरह वज़ाहत करनी है और बताना है कि किस तरीके से अल्लाह के पैगंबर की निस्बत से जो बातें मुंतकिल हुई हैं ये दीन ही की शरह वज़ाहत है। इसमें कोई मुस्तकिल बिज़ात इंडिपेंडेंट दीन नहीं बयान हो रहा। दीन के असल हुक्म के अंदर कोई तरमीम, कोई तख़सीस, कोई नस्ख़, इस तरह का कोई पहलू मौजूद नहीं है। और ख़ुद दीन का जो इल्म है उसकी इससे बड़ी कोई खिदमत नहीं हो सकती कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म को दुनिया तक पहुँचाया जाए। इसलिए कि साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत व सवाने, आपका उसवा हसना, आपकी शरह वज़ाहत, आपकी तफ़हीम व तबीन, आपने जो इतलाक़ात में दीन की उसूली हिदायत को सामने रखा है, आपके इज्तिहादात, ये सब चीज़ें दीन के इल्म का सरमाया है। सही। और जिस वक्त हमें कुरान मजीद को हिदायत देता है तो उसके लिसानी और अक़ली मुज़मरात हैं वो अल्लाह के पैगंबर खोलते हैं और वो सिलसिला जारी है आज तक। तो इस पेश नज़र उनके जहन में ये प्रोजेक्ट था। तो मीज़ान पे उन्होंने जब काम किया तो मीज़ान के अंदर जो मबाहिस ज़ेर बहस हैं शरीयत के और ईमान व अखलाकियात के, उससे मुतल्लिक़ जो रिवायात थी उनकी उन्होंने तहकीक करके ख़ुद मीज़ान के अंदर उनको हल किया है, उनके सही मकाम पर रखा है। चुनांचे आप जानते हैं कि मीज़ान के अंदर कोई 1200 से ज़्यादा रिवायतें आ चुकी हैं। ताहम इसके बावजूद ज़ख़ीर हदीस बहुत बड़ा है, तो ये ख़्याल हमेशा से दामनगीर रहता था कि इस पर काम होना चाहिए। फिर खान साहब की जब तफसीर मुकम्मल हो गई 2014-15 में, तो उसके बाद उन्होंने इस काम का आगाज़ किया और 2016 में
हमने बाकायदा तौर पर इस काम के प्रोजेक्ट में हम शामिल हुए। हमें कोई 1.5-2 साल लगे इसके उसूल मुरतब करने में, इसका जो प्रेजेंटेशन है, और फिर ये काम शुरू हो गया। सही, ठीक, बहुत अच्छा है। लेकिन इसमें एक छोटा सा ये बताया ना कि बतौर मुहक्किक आपने इस पे इतना ज़बरदस्त जो काम किया, तो इसमें आपको क्या बहुत मुश्किलात का सामना रहा या बहुत आसानी थी? यानी इस काम के प्रोसेस में आपके लिए क्या मसाइल और चैलेंजेस दरकार थे? मेरा दरस निज़ामी का पस मंज़र था। मैंने 6 साल मदरसे की तालीम हासिल की। उसके बाद मुझे जामिया मदीना अल आलमिया में 4 साल अरबी अदब और जो क्लासिकल हमारी तुरास है उसको ऑनर्स करने का मौका मिला। और गांधी साहब की मदीना यूनिवर्सिटी से भी? जी, मदीना यूनिवर्सिटी का एक कैंपस था जो मलेशिया में बना। अच्छा, हाँ। और वहाँ पर सारे असातिज़ा जो मदीना यूनिवर्सिटी के बूढ़े असातिज़ा थे, अरब असातिज़ा, उन सबको वहाँ मुंतकिल किया। तो मैं जिस वक्त 2011 में मलेशिया गया, गांधी साहब की ईमा पर उनकी मोहब्बत शफ़क़त थी, उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया। तो जाते ही चंद दिनों में मेरा एडमिशन हुआ था मदीना यूनिवर्सिटी में। सही। तो मुझे वहाँ पर दोबारा से अरबी अदब को, अरबी ज़ुबान को, और बिलखुसूस जो क्लासिकल तुरास है, जो कि मेरा जो मेजर था वहाँ पे, मैंने 4 साल मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ा, वो था ही अरबी अदब के अंदर एक ऑनर्स का प्रोग्राम था। तो बड़े अच्छे असातिज़ा मुझे मिले वहाँ पर। यमन के थे, सऊदी अरब के थे, मिस्र के थे, शाम के थे, जामिया अज़हर के असातिज़ा थे। तो बरह रास्त अरब उलमा से इस्तिफ़ादे का मुझे मौका मिला और कुछ अरबी ज़ुबान से ज़्यादा मोहब्बत और वहाँ पर शुद्ध-बुद्ध मेरी पैदा हुई, क्योंकि वो मीडियम ही अरबिक था। उन लोगों को कोई ना अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ आता था, उर्दू तो वो जानते ही नहीं थे। तो मैं 4 साल उस माहौल में रहा। उससे मेरे अंदर भी ये ख्वाहिश पैदा हुई थी तहकीक की। और जिस ज़माने में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ ना, तो उस वक्त बहुत हमारे ऊपर एक एतराज़ भी था, क्योंकि मैं ख़ुद मज़हबी बैकग्राउंड से आया था। यही तहफ़्फ़ुज़ात लेके शायद गांधी साहब के यहाँ ये इनकार हदीस या हदीस की तकफ़ीर जो हम सुनते चले आए थे। लेकिन जब उस डिस्कोर्स को पढ़ना शुरू किया तो वाज़ेह हुआ कि नहीं, इनके यहाँ तो हदीस की एक प्लेसमेंट है, कैटेगराइजेशन का फ़र्क है, जिससे लोग ये चीज़ अख़ज़ करते हैं। तो फिर गांधी साहब ने देखा, मैं भी नौजवान था, मेरे जो दूसरे साथी हैं उनकी भी इतनी उम्र नहीं थी कि इन बच्चों को अगर ट्रेन किया जाए, इनके अंदर शौक़ भी है, सलाहियत भी है, तो ये लोग इस पर काम कर सकते हैं। जो फ़ायदा हुआ सबसे बड़ा वो ये था कि मेरा अपना बैकग्राउंड जो है वो, मैंने चूँकि कंप्यूटर साइंसेस की तालीम हासिल की थी, ब्रॉड बेस्ड तालीम हासिल करने के बाद मैं मदरसे में गया था। तो उसकी वजह से जो जदीद अंदाज़ है रिसर्च का, मेथडोलॉजी, और फिर इसके साथ साथ जो आईटी है जिसके ज़रिए से आप एक्सेस कर सकते हैं नॉलेज को सिस्टमेटिकली, वो कैपेसिटी मौजूद थी। सही। तो हम लोगों ने जब इस तहकीक का आगाज़ किया तो हमारे सामने वो तरीका नहीं था जो कदीम तरीके से किताबें खोल के और उसके अंदर से रिवायतें ढूंढ के, जो पुराना तरीका हमारा, खुद गांधी साहब ने इस वक्त मीज़ान लिखी तो इसी तरीके से रिवायतों की तहकीक की, और उस पर मतलब सालों लग गए, 25 साल उनका काम है। ताहम हमने जब इसका आगाज़ किया तो हमने दुनिया भर से जो उस ज़माने में जदीद तरीन सॉफ्टवेयर मौजूद थे उनको हमने ख़रीदा, उनके बेहतरीन वर्जन्स हमने हासिल किए, और कहीं कहीं वो एक्सेसिबल नहीं थे, हमने उन मुल्कों में जाके रब्ता करके उनसे वो वर्जन्स मंगाए। उसमें 2 वर्जन्स तो ऐसे थे जो बिल्कुल नए आए थे उस ज़माने में, 2011-12 में ही वो लॉन्च हुए हैं गालिबन। एक जो है वो कतर से आया। अच्छा। शामला तो था पहले से। अच्छा। शामला मौजूद था, लेकिन जवामिउल कलिम जो था वो एक नया सॉफ्टवेयर था, और वो कतर की हुकूमत ने बनाया था, और उसमें बहुत उन्होंने मेहनत की थी। सैकड़ों की तादाद में हदीस के मुहक्किकीन ने बरसों कतर में क़याम करके जितना ज़ख़ीरा हदीस है, इंक्लूडिंग कुछ नए मखतूतात मिले थे, उनको बहुत साइंटिफिक अंदाज में उन्होंने सॉफ्टवेयर में इनकॉर्पोरेट किया। उससे जो डाटा तक एक्सेस थी वो बहुत आसान हो गई। यानी ख़ुद उन्होंने उसके अंदर हज़ारों रिवायात को डाला, फिर उसकी मौज़ूआत के लिहाज से उसको अलग किया, उसकी सनद पर हुक्म क्या लगता है उसको उन्होंने वाज़े किया। फिर इसके साथ साथ उन्होंने मैपिंग की वहाँ पे, जो बड़ा नया काम था कि ये रिवायत है ना, ये ट्रैवल कैसे कर रही है, और बैक वक्त जिस वक्त ये ट्रैवल कर रही है उसके शवाहिद क्या हैं। वो जो रुवात वहाँ पे मौजूद हैं, उन रुवात का पूरा डाटा सॉफ्टवेयर के अंदर बिल्ट इन था। आप जब एक रावी पे क्लिक करते थे तो आपको 10 उन पर जरो तादील की किताबें खुल के वो सब कुछ आ जाता था, फिर उससे आप कंपैरिजन कर सकते। तो ये जो एक्सेस था डाटा का, ये मेरा ख्याल है कि शायद पहली दफ़ा जिस दौर में हमने काम शुरू किया वो मुहक्किकीन के सामने इस तरह से आया। तो इब्तदा में हमें मुश्किल तो पेश आई इस हवाले से कि प्रेजेंटेशन क्या हो। क्योंकि आपने देखा होगा गांधी साहब के यहाँ सिर्फ नॉलेज नहीं होती, नॉलेज की प्रेजेंटेशन भी उतनी ही अहम है जितनी कि नॉलेज अहम है। तो आप कैसे उस चीज़ को प्रेजेंट करते हैं, खुद आप देखें ना, मीज़ान के अंदर
जिस तरीके से उन्होंने अपने थॉट को प्रेजेंट किया है, जिस तरीके से उसकी अबवाब बंदी हुई है, जिस तरीके से सबसे पहले कुरान मजीद का वो हुक्म आता है, असल आयत आती है, उसके बाद उसकी शरह होती है, फिर तायीद में जो रिवायतें हैं, शवाहिद वो आती हैं। तो प्रेजेंटेशन क्या हो, किस तरीके से हम उन मसादर का इंतखाब करें जो मसादर असलिया बनते हैं, हमारे अपने उसूल क्या होंगे। चुनांचे आप देखिए कि इस किताब के बिल्कुल इब्तिदा में एक मुकदमा है जो खान साहब ने लिखा है, उसके बाद एक मेरा भी और मेरे साथी ने मिलकर हमने उसको वहाँ पर उसूल लिखे कि हमारे तहकीक और तखरीज के उसूल क्या हैं। और फिर उसमें जो सबसे नया पहलू था, जो मेरे ख्याल से पहली दफ़ा होने जा रहा था इस ज़ाविये से, वो ये था कि हमने एक जामे मतन बनाना है। और ये बिल्कुल एक तरीके का बड़ा नोबल और मुनफरिद काम था और बड़ा मुश्किल काम था, इसलिए कि हदीस के मामले में आप कोई बेहतियाती से काम नहीं ले सकते कि आप हदीस के अंदर जो है, क्योंकि आप दुनिया को असल में ये पैगाम दे रहे हैं कि ये जो रिवायत आपके सामने पेश की जा रही है इसकी हकीकी तस्वीर क्या है, इसके माजूफ़ात क्या हैं जो बाकी जगहों पर आ गए थे, इसकी इतलाक़ी तफसीलात क्या हैं जो बाकी जगहों पर आ गई थी, यही रिवायत असल वो वाक़या क्या है जहाँ पर बयान हुई है, तो उससे मुज़मरात खोले। तो अब उस मतून को आपने इंसर्ट करना है इस रिवायत के अंदर। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप ज़ुबान व बयान की रियायत के बग़ैर, यानी कहीं पर एक दूसरे सीखे में बात हुई है उसका अरबी उठाकर आप यहाँ डाल दें, तो मतन को बहुत रवां दवा होना चाहिए। तो ये एक बड़ा मुश्किल और बड़ा कठिन, बड़ा जांगुसल काम था, इसलिए कि इसमें एक ज़िम्मेदारी भी थी कि आप ये नहीं कर सकते कि जिस वक्त आप दुनिया को ये बता रहे हैं कि असल में एक वाक़या ये है और उसको 20 साहबा ने अलग अलग नकल किया है, चुनांचे हम उन वाक़यात को जमा कर कर एक जामे मतन आपके सामने रख रहे हैं। तो उस जामे मतन में जहाँ पर वो इंसर्शन आएगी, उस इंसर्शन का सही हवाला मौजूद होना चाहिए ताकि पढ़ने वाले को ये पता चले कि ये हमने कहीं से ली है, जहाँ से ली है उसको यही वाक़या होना चाहिए। चुनांचे कुछ उसूल तो यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ उसूल हमने पीछे मुरतब किए जो बहुत तफसीली थे, टेक्निकल थे, वो यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं थी, जिसमें असल मुश्किल ये थी कि आप ये साबित करें कि ये एक ही वाक़या है, यानी एक ही इवेंट है, एक ही रसूलुल्लाह की मजलिस है जिसकी रुदात को आप रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये मुश्किल काम था। फिर ऑन जॉब ट्रेनिंग के उसूल पे बहुत सारी चीज़ें थी। जिस वक्त आप किसी एक फ़न के अंदर उतरते हैं तो पहले तो आपको एक, जिसको आप कहते हैं ना, ज़ाहिरी सी उसकी शुद्बत होती है, लेकिन जब आप फ़न के अंदर उतरते हैं तो फिर जितनी किताबें हैं मुस्तलहात अल हदीस की वो देखने का मौका मिला, ख़ुद हदीस के ऊपर जो जरूर तादील की चीज़ें हैं, फिर इल्लत की बहसें हैं, कुछ जो मुकद्दमात हैं लोगों के, उनको फिर जदीद जो मुहक्किकीन हैं उनका हमने काम हासिल किया दुनिया भर से। हमारे यहाँ कदीम मुहक्किकीन का काम तो सबके इल्म है, लेकिन गुज़िश्ता चंद दिहाइयों में बहुत बड़े पैमाने पे काम हुआ है। तो शुएब अर्नऊत का काम है, फवाद अब्दुल बाकी का काम है, इसी तरह से ये जो हमारे जामिउल कामिल वाले साहब हैं, अब्दुल्ला आज़मी साहब, इनका काम है। तो इन तमाम कामों को भी हमने हासिल किया, बल्कि आज़मी साहब का काम तो उसी साल शाया हुआ था, तो उसको मैंने खुसूसी तौर पे वहाँ से जद्दा से मंगवाया और वो 13 जिल्दों में वो काम है। और सबसे अब तक का मेरे ख्याल में जो दौरे हाजिर में कमाल काम हुआ है वो उन्हीं का काम था, तो उस काम को भी हमने सामने रखा। तो इस तरीके से फिर वक्त के साथ साथ मुश्किलात तो असल में हर रिवायत एक पूरी की पूरी मुश्किल होती थी। और ऐसा भी हुआ है कि कभी कभी एक एक रिवायत पे हमें 6-6 महीने एक एक रिवायत पे लग गए, इसलिए कि गामदी साहब का मामला ये था कि उनको अल्लाह ने बड़ा गैर मामूली हाफ़ज़ा दिया है। तो हमारे सामने तो एक्सेस ऑफ नॉलेज होता था, सॉफ्टवेयर के ज़रिए चीज़ें निकाल के, एक वाक़या है उसकी जितनी रिपोर्टिंग्स है उसकी फ़ाइलें बनेंगी, वो कई 100 सफ़ात की फ़ाइलें हो जाती थी। लेकिन जब हम उनके सामने काम पेश करते थे कि जी ये वाक़या इस तरीके से हमें लग रहा है, तो वो पढ़ते हुए सिर्फ तरद्दुद का इजहार करते, तो कहते मुझे लगता है मेरे हाफ़ज़े में कहीं आ रहा है कि शायद ये पहलू भी कहीं बयान हुआ है, इसको आप ढूंढें। तो फिर हम रात दिन लगाते थे, कई हफ्ते लग जाते थे और बिलाखिर वो मिल जाता था हमें पहलू। तो उनकी बड़ी गहरी नज़र है रिवायात पर। ख़ुद गामदी साहब ने कई दफ़ा दौर किया है बाकायदा, और मुस्नद अहमद का तो क्योंकि उसमें 25-26 हज़ार रिवायात हैं, उनका बाकायदा कुछ साल पहले अपने तौर पर दौर भी, तो उनके हाफ़ज़े में वो शेड्स कहीं ना कहीं रहते थे कि भाई इस हदीस को शायद गालिबन इस तरीके से भी मुझे याद पड़ रहा है, मैंने जवानी में कहीं पढ़ी थी या फ़लाँ किताब में देखें, तो फिर उस तरीके से देखें। तो ये जो जवामिउल कलिम है, इसमें कोई वैसे तो मसादिर असलिया के अलावा भी हैं, लेकिन कोई जो इनके माखज़ हैं सॉफ्टवेयर में, कोई 1450 के करीब किताबें हैं जो जिनसे वो तखरीज करके हमें वो देते हैं। तो उसको भी हम देखते थे, फिर ये जामिउल कामिल है इसको भी देखते थे, शामिला को भी देखते थे, फिर उर्दन के बाद सॉफ्टवेयर हैं हदीस के, उनको भी हम देखते थे। फिर अपने तौर पर जो किताबें मौजूद हैं उन पर हम तहकीक करते थे। और कभी कभी ये भी होता था कि कोई ख़ास रिवायत है तो उस एक एक रिवायत पे बसा औक़ात 10-10 लोगों ने किताबें लिखी होती थी।
तो उन रिवायतों को फिर अंदर जाकर उनको देखना, उसकी तहकीक करना, फिर बिलखुसूस जो इल्लत की बहसें हैं वो बड़ी नाजुक बहसें होती हैं, उसमें बसा औक़ात ज़ौक़ी से मामलात भी होते हैं। फिर सनदों के अंदर इख्तलाफात आ जाते हैं। आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ मुहद्दिसीन एक ही रिवायत पे मुख्तलिफ हुक्म जारी कर, तो उसमें अंदर उतरना ये एक बड़ी, जिसको आप कहते हैं ना, कठिन चीज़ होती थी। लेकिन उसमें ज़ाविया नज़र भी था। मेरा जो ज़ाविया था, मेरे एक और साथी मौके के, उनका भी खुद हमारी शख्सियत किस तरीके से चीज़ों को परसीव करती है, और गामदी साहब का अपना ज़ाविया नज़र भी था। यानी गामदी साहब का ये है कि रिवायत को किसी तरीके से कबूल करके उसकी तौजीह करनी है, यानी रिवायत को रद्द करने का मिजाज नहीं है, वरना तो बहुत आसानी से आपको ताईदी शवाहिद मिल जाते हैं कि भाई फ़लाँ मौके, क्योंकि ये जो जरूर तादील का इल्म है ये काफ़ी सब्जेक्टिव इल्म हो जाता है बहुत सारे मामलात। बिल्कुल। और उसमें कोई हतमी बात कहने की पोजीशन में आप नहीं होते, तो आपके पास काफ़ी मार्जिन्स होते हैं। यानी एक रावी को उठाकर उसके ऊपर चूँकि 4-5 हुक्म लगे हुए हैं, तो एक आध को आप तरजीह देकर अपने ज़ौक़ के मुताबिक आप चाहें तो रिवायत को इससे सेपरेट भी कर सकते हैं। लेकिन उनका जो मिजाज, उनका जो ज़ौक़, उनका जो शौक़ था वो यही था कि ये रिवायत अगर हम कुरान की रोशनी में रख के एक्सप्लेन करने के काबिल हैं तो फिर ये सनद की बहस तो की जाएगी, क्योंकि हमने जो जामे मतन लिया है उसमें इसका एहतमाम किया है कि हदीस या तो सही दर्जे की हो या हसन दर्जे की, उससे नीचे हम जामे मतन नहीं लेते। सही। तो मैं सुनने वालों को एक छोटा सा तारुफ भी इसका दे दूँ तो कि होता क्या है कि सबसे पहले एक मौजू का इंतखाब किया जाता है, और हमने तरजीह ये दी कि जो प्रॉब्लमेटिक मौज़ूआत हैं दीन की अंडरस्टैंडिंग में, रिवायात के पस मंज़र में, उनको तरजीह दी जाए पहले। तो मौजू का जब इंतखाब हम कर लेते हैं, मिसाल के तौर पर दाढ़ी का मौजू है, तो फिर उस मौजू से मुतल्लिक जितनी रिवायात हैं वो चाहे हज़ारों में हो, उनको फिर हम जमा करते हैं। सही। और उसकी एक बड़ी इन डेप्थ फाइल बनती है, एक एक रिवायत अपने हवाले के साथ आती है हमारे उसमें। और फिर उसके बाद जो है उन रिवायात में से ये देखा जाता है कि क्या मौज़ूआत हैं जिनमें ज़ेर बहस है, उसके लिहाज से उनकी अबवाब बंदी होती है। कहीं पर मिसाल के तौर पे दाढ़ी को फितरत के पस मंज़र में बयान किया जा रहा है, कहीं पर दाढ़ी रखने की बात की जा रही है, तो उसमें एक डिस्टिंक्ट करके एक मैपिंग की जाती है कि भाई इसमें ये, इस मौजू में ये कोई 8-10 चीज़ें हैं जो ज़ेर बहस हैं। फिर उनमें जो सबसे मुश्किल काम होता है वो ये कि आप सबसे नुमाइंदा और जामे मतन तलाश करें, यानी ऐसी रिवायत उसमें से ढूंढें कि जिस रिवायत में ये जो पूरी तफसीलात हैं उस मौजू से मुतल्लिक उसका अहाता किया गया हो। तो उसमें फिर एक एक रिवायत को एक एक लफ्ज़ के साथ आपको देखना है जामियत से, वो इंतखाब होता है। तो फिर सनद की बहस है, फिर सनद में आपको देखना है कि वो सनद के मयारात पर है, और फिर जो उसकी ताईदी रिवायतें हैं आपने बताना है, तो उनकी सनदों को देखा जाता है, और फिर इजाफ़ों को देखा जाता है कि इस रिवायत में आप क्या इजाफ़ा कर सकते हैं। तो नतीजे के तौर पर जब आप इस किताब में एक रिवायत पढ़ रहे हैं तो दर हकीकत आप सैकड़ों रिवायात का मुताला उसी वक्त कर रहे हैं। यानी हमने ये कोशिश की है कि अगर उसी मौजू से मुतल्लक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात है और उसके अंदर कोई इजाफ़े हैं, कोई मुतज़ाद आरा मौजूद हैं, उसके अंदर कोई इख्तलाफात मौजूद हैं, तो मुतून के इख्तलाफ के ज़ेर उन्वान आपने देखा होगा कि सबसे पहले एक रिवायत आती है, वो उस मौजू की मुकम्मल रिवायत है, उस वाक़े का अहाता करती है। आप ये देखिए इस किताब में कमोबेश हमने एक तखमीना मैंने अंदाज़ा लगाया था उस वक़्त कुछ चीज़ों से, मैंने 30-35 हज़ार से ज़्यादा रिवायत पे हमने तहकीक की है। तो कुल मिलाकर ये असल में कोई मेरे ख़्याल 450-500 इवेंट्स बनते हैं, यानी 450-500 हवादिस हैं, इवेंट्स हैं जिनकी रिपोर्टिंग्स इतनी हुई हुई हैं। तो ये एक रिवायत जब आप पढ़ते हैं तो वो असल में सैकड़ों रिवायात का खुलासा पेश कर रही होती है। और फिर नीचे जो मुतून का इख्तलाफ है उसमें हम दुनिया को ये बताते हैं कि देखिए कैसे ये इल्म नकल हुआ है, ये रिवायत बिलमाना के उसूल पर हुआ है, जिस तरह तारीख़ नकल होती है उस तरीके से हुआ है, रसूलुल्लाह की ये बात है, यही सहाबा है, एक ही मौका है, देखिए इसके अंदर ये इजाफ़े पेश कर रहे हैं, हर मुसन्निफ़ अपनी तरजीह के एतबार से उसको ले रहा है। तो फिर मुतून में वो तखरीज भी होती है कि रिवायत कहाँ कहाँ आई है, और उसके साथ साथ रिवायत के जो इख्तलाफात हैं उनका भी एक पूरा खुलासा आ जाता है, और फिर गांधी साहब उसकी शरह करते हैं। तो तर्जुमे और तहकीक का काम जो है, असल रिवायत मौजूद है उसका अरबी में वो होती है, उर्दू में हम तर्जुमा करते हैं, और उसकी पूरी तहकीक करके जो मतून के हवाशी हैं, मतन के हवाशी, उसमें उसकी तफसील लिखते हैं, और गांधी साहब उस रिवायत की फिर शरह करते हैं। तो इस पस मंज़र में ये एक मतलब मैं अपनी तबीयत के लिहाज से कहूँ और अपनी ज़ौक़ के लिहाज से कहूँ तो बहुत मुश्किल काम था जिसमें गांधी साहब ने हमें डाला। हमें बहुत इसमें, जिसको आप कहते हैं, बहुत ऐसा भी होता था कि ये जो मुसवद्दात हैं, जिस मौजू का हमने इंतखाब कर लिया, तो उस पर फिर हम पूरी तहकीक करके
उन रिवायतों को तरतीब से उनके पूरे मतून की तखरीज करके खान साहब की खिदमत में रखते थे, तो यानी आम तौर पर कोई 20 से 25 दफ़ा वो मुसवदा आता जाता था। यानी हमने पूरा काम अपने लिहाज से कर दिया, खान साहब उस पर फिर सवालात उठाते थे कि नहीं आपने मिसाल तौर पे यहाँ जो इंसर्शन ली है ये तो अरबियत के लिहाज से ठीक नहीं है, तो अब फिर आपने जाना है और आपने फिर कई हफ्ते वो रिवायत तलाश करनी है जिसमें जो इजाफ़ा आप बयान करना चाहते हैं वो इसी रवां दवां ज़बान के अंदर हो। और फिर बस औक़ात ये भी होता था बहुत सारी चीज़ें हम नीचे लेकर आ रहे हैं, तो उससे ख़ुद गांधी साहब के सामने कुछ सवालात पैदा होते थे कि भाई ये रिवायत तो ये बात भी बयान कर रही है, अच्छा ये अगर इतनी अहम बात है तो इस रिवायत को आप नीचे क्यों लाएँ, इसको तो अलग से मुस्तकिल रिवायत बनना चाहिए, या फिर ये इजाफ़ा ऊपर आने से क्यों रह गया है। तो एक ऑन गोइंग यानी हर रिवायत एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट होता था जिस पे हमें बस औक़ात महीनों लग जाते थे। इसमें बाज़ ऐसे भी अब्वाब हैं इस किताब के अंदर जिसमें हमें साल डेढ़ साल एक बाब को मुकम्मल करने में लगा। तो उस पस मंज़र में जब इसको लोग देखेंगे तो गलतियाँ तो होती हैं, हमें इंसान हैं, और चूँकि ये जो काम है ये टेक्निकल काम है, मैनुअल काम है, इसके अंदर आपने हवाले देने हैं, तो गलतियाँ तो इसमें सामने आती रहेंगी, लेकिन लोग जब इसको देखेंगे तो उनको अंदाज़ा होगा कि हमने क्रिएटिविटी के साथ और इनोवेशन के साथ और जो जदीद टूल्स हैं उनको इस्तेमाल करके एक ऐसी प्रेजेंटेबल शक्ल में हदीस की तहकीक को पेश किया है जिससे ना सिर्फ ये कि अहले इल्म बल्कि बेक वक्त आम आदमी भी इस्तेफादा करने की पोजीशन में आ गया। ज़बरदस्त। हमारे कुछ दोस्तों ने किताब का सिर्फ टाइटल देख के बहुत अपने ख्याल के मुताबिक इसके परखचे उड़ा दिए हुए, पता है ना, तो वो मैंने इसलिए हसन साहब से ये पूछा कि किस कदर ये दिक्कत का काम है, और वाकई यानी जो तालिब इल्म तो हमें आइडिया था कि काम किस तरह होगा, तो इसको देख के दिल बाग बाग हो गया, बहुत खुश, क्योंकि एक हदीस जैसे हसन साहब ने वजाहत से की, यानी एक सहाबी रिवायत कर रहे हैं नहीं वही वाक़या या उसी से मिलता जुलता कोई और, तो उसमें कोई अल्फाज का इजाफा है, या जैसे हम हदीस की किताबों में देखते हैं बुखारी या उनको, तो हदीस का एक टुकड़ा ले आते हैं, पूरा वाक़या पस मंज़र पीछे पता ही नहीं है, तो उससे बहुत उलझने हो जाती थी। यानी तालिब इल्म की तो हमें ये एहसास था। तो ये जो आप लोगों ने काम किया ना जामी एक मतन, तो आप लोगों ने ये किया कि मिसाल के तो वह अफुल्लुहा आ गया, अब इससे वजूब हो गया, फलाना हो गया, एक पूरी बहस हमारे यहाँ फ़िक़्ह के अंदर इमाम शाफ़ी ने कहा कि सुन्नत आदिया है, इमाम आज़म के नज़दीक वाजिब हो गया। तो लेकिन जब आप लोगों के इस काम से नहीं, ये हुजूर ने किस मौके पे ये बात की थी, क्या पस मंज़र था, और उसी रिवायत को बयान करने के लिए मुख्तलिफ लोगों ने किस तरह से उसमें कुछ अल्फाज का कहीं इजाफा कहीं कमी, तो उससे पूरी एक ज़बरदस्त तस्वीर सामने। देखिए आपने जैसे इसकी मिसाल दी, लोग इसमें देखेंगे, आप सवाल मुकम्मल कीजिएगा। पसंद अबू उमामा बाहली की एक रिवायत है दाढ़ी के उन्वान से, और इसको हर कोई नकल करता है हर वक्त के। मेरे साथ माशाल्लाह तो अमर के सीखे में कहा अमर वजूब के लिए आता है, और ये का दाढ़ी बढ़ाओ मुझे कटाओ, यानी सिर्फ इसी रिवायत को, और ये मतलब ये इन रिवायतों का जामे मतन हमने घर में बैठ के नहीं बनाया, ये हदीस की किताबों में मौजूद है। यानी इसमें से कोई भी चीज़, मैंने अपने लाहौर में जब इसकी तकरीबन रुनुमाई हुई और मुझे काम करते हुए भी एहसास हुआ कि अल्लाह ताला ने यानी इंसानों को ये तौफीक रज़ानी हुई कि उन्होंने जो मतून थे, रिपोर्टिंग्स थी, और मुसलमानों की ये बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने हर चीज़ को रिपोर्ट किया है, यहाँ तक कि वो चीज़ें जो ज़ोफ़ के दर्जे में थी उनको भी रिपोर्ट किया है। तो ये रिपोर्टिंग तहकीक के लिए कितनी मुफीद होती है, इसका अंदाज़ा तब होता है जब आप इल्म हदीस पे काम करते हैं। तो इसी रिवायत को आप देखिए, अबू उमामा बाहली की रिवायत आपने ज़िक्र किया, तो इसमें रिसात माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये एक चीज़ ज़ेर बहस ही नहीं है। यानी कुरैश के बूढ़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए हैं, और वो आपसे आकर मुशरिकीन और यहूद की पैदा करदा बिदात के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। उनसे पूछ रहे हैं कि या रसूलल्लाह ये लोग जूते नहीं पहनते, हम जूते पहने या ना पहने, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इनकी मुखालफत करो और जूते पहना करो। फिर फरमाया या रसूलल्लाह ये लोग खिजाब नहीं लगाते, आपने फरमाया इनकी मुखालफत करो और ये काम करो। उन्होंने फरमाया या रसूलल्लाह ये लोग तहबंद पहनते हैं, शलवार नहीं पहनते, आपने फरमाया तुम शलवार भी पहनो तहबंद भी पहनो, इसमें भी इनकी मुखालफत करो। इस मौके पर उन्होंने कहा या रसूलल्लाह ये लोग तो दाढ़ियाँ कटवाते और मूँछें बढ़ाते हैं, आपने फरमाया इसमें भी इनकी मुखालफत करो, और बढ़ानी है तो दाढ़ियाँ बढ़ा लिया करो, मूँछें कम रखा करो। क्यों? क्योंकि उसको खुद रिसात माप ने बाकी जगहों में वाज़ेह किया कि तकब्बुर के शायर में से। तो अब अगर अमर वजूब के लिए होता है तो फिर खिसाब लगाना भी वजूब के लिए है, शलवार पहनना भी वजूब के लिए। तो ये सब चीज़ें रिवायात का जब इस्तक़सा किया जाता है और अब्वाब में उसको देखा जाता है तो आपसे आप वाज़ेह हो जाती है। बहुत अच्छा तालिब इल्म के तौर पर मुझे तो ये इस तरह का काम नहीं नज़र आया तारीख़ में, जो हमारी हदीस की जो मुहद्दिसीन ने जिन्होंने हदीसें जमा की और उसका तहक़ीक़ का काम होता गया, जैसे शुएब अर्नूत तक है इधर, तो क्या आपको इससे मिलता जुलता यही वाला काम आपको कहीं मिला, आपने कहा यार ये इतना अच्छा नहीं होता हम या मेरा मुशाहिदा भी ठीक है कि इस नौयत का काम नहीं हुआ? देखिए इस काम में दो मुनफरिद चीज़ें हैं, उसको पहले समझना चाहिए। पहली मुनफरिद चीज़ ये है
कि ये काम महज हदीस पर काम नहीं है, ये काम फ़िक्र फ़राही ने कुरान मजीद से जो दीनी ताबीर मुरत्तब की है उसकी रोशनी में हदीस की तौज़ीह है। तो चूँकि फ़िक्र फ़राही के जो ये हासिलात हैं ख़ुद पहली दफ़ा सामने आए हैं हमारी रिवायत के अंदर आप जानते हैं इस तरह हम उसको बयान करते हैं कि हमारा जो मिनहाज है उसमें असल की हैसियत कुरान मजीद को हासिल है। कुरान मजीद किसी भी सूरत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता और रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला सिफ़ात दीन का माखज़ है और फिर कुरान को समझने के उसूल मुरत्तब हुए हैं इस डिस्कोर्स में गुज़िश्ता 1-1.5 सदी के अंदर और उसकी रोशनी में कुरान मजीद से दीन के 4 कॉर्नर्स बने हैं, एक शाकला बना है, एक फ्रेमवर्क बना है। तो उस फ्रेमवर्क में कुछ चीज़ें अपनी जगह पर बैठ गई हैं। उसमें कुरान की हैसियत क्या है, हिल्लत हुर्मत की बुनियादें क्या हैं, तसव्वुर फ़ितरत क्या है, दीन के अंदर किस तरीके से अहकाम दिए जाते हैं, ये सब चीज़ें और फिर इनसे कुछ नागुज़ीर लाज़मी नतीजे मुरत्तब हुए हैं। कुरान मजीद की ये हैसियत है तो फिर कुरान कतीब दलाला है, इसी तरीके से कुरान का एक मुतय्यन मतन है, इसी तरीके से कुरान की रोशनी में चीज़ों को परखा देखा जाएगा। तो इन चीज़ों का पहली दफ़ा सुदूर ही फ़िक्र फ़राही की रोशनी में हुआ है इन उसूली पर्सपेक्टिव में। ठीक है। तो इस पस मंज़र में जब हदीस पर काम होगा तो वो मुनफरिद काम होगा, वो नया काम होगा, वो हो नहीं सकता कि पहले वो हुआ हो। ये एक ज़ाविया है। दूसरी चीज़ ये है कि जो तहकीक है हदीस की वो तो होती चली आई है और जामे मतन का तसव्वुर भी मौजूद था। ऐसा नहीं है कि जामे मतन का तसव्वुर हमने पहली दफ़ा पेश किया। बहुत सारे आपको ऐसे मुसवद्दात मिल जाएंगे जिनके अंदर इस पैमाने पे तो नहीं, लेकिन हदीस के जो मुख्तलिफ मतून के अंदर इजाफे आ रहे होते हैं उनको मतन में शामिल करने की कोशिश की गई है। कुछ खुद हमारे काम के वक्त भी हमारे सामने थे, उसके कुछ हवाले यहाँ पर मौजूद भी हैं। लेकिन इस तरीके से मौजू का इंतखाब और इस जाविये से जामे मतन को लेकर आना कि वो फ़हमे हदीस में मुआविन हो, ना कि महज मतन हदीस के इख्तलाफात को नुमाया कर रहा हो। ये एक फ़र्क है। यानी हमारे यहाँ वो हदीस एक जामियत से बात बयान कर रही होगी, हम उसके अंदर इजाफे ला के ये नहीं बता रहे होंगे कि इसके ऊपर मुख्तलिफ लोगों ने ये काम किया है। तो इस जाविये से भी ये एक नुमाया काम है, मुनफरिद काम है और इस बड़े पैमाने पर जिसमें आप जितने इख्तलाफी मौज़ूआत हैं, जितनी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं, उनमें आप रिवायात को लेकर आते हैं। इसमें मिसाल आप जहन में आती रहेंगी इस वक्त, कुछ हाफ़ज़े में चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर अभी देखें ना, अब ये रिवायत आप रोज़ पढ़ते हैं, मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिन्हुम, या मन लम यतग़न्न बिल-क़ुरआन लैसा मिन्ना, इस तरह की चीज़ें आप पढ़ते हैं, या उमिरतु अन उक़ातिला। अब इनको अगर आप इस ज़ाविये से, इस पर्सपेक्टिव में रखते हैं तो ज़मीन व आसमान तब्दील हो जाता है। मसलन आपकी देखिए, ये रिवायत हमारी इस किताब में भी ज़ेर बहस आई है, लेकिन किस उन्वान के तहत ज़ेर बहस आई है? इत्माम हुज्जत और अज़ाब के तहत। अब आदमी हैरान होगा कि ये रिवायतें हम रोज़ पढ़ते हैं, रोज़ सुनते हैं, भाई मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिन्हुम, हमें तो बताया जाता था, आपको खुद आप दीनी ज़िंदगी आपने मदरसों में गुजारी है कि भाई कुफ़ार की मुशाबहत के इनकार में कहा है। स्कॉलर कोई कुछ मदरसों में मेरे को कहते थे, ये हमारे इनको काट देते थे जो होते थे कफलिंग्स वाले कि भाई मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिन्हुम। तो अब इनको अगर आप इनके अंदर उतर के देखें तो बिल्कुल मुख्तलिफ बात है। मिसाल तौर पर ये रिवायत है, मुझे याद पड़ता है इसका मतन था पूरा कि जाअलल्लाहु रिज़्क़ तहत ज़िल्ल रमहिही व जअलस सिगार अला मन खालिफ अमरी मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिन्हुम व हुशिर माअहुम। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मेरा रिज़्क़ तलवारों के साए में रख दिया गया है, यानी अब मुझे खुदा ने भेज दिया है, मैं आऊँगा तो मेरे साथ अज़ाब आएगा। और जालस सिगार अला मन खालिफ अमरी, ज़िल्लत और रुसवाई हर उस शख्स के लिए जो मेरी मुखालफत। मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुव मिन्हुम व हुशिर माअहुम। अब वक्त आ चुका है कि इस पार्टी में शामिल होते हो या वहाँ जाते हो, क्योंकि जो जिनके साथ होगा उन्हीं के साथ उनका हशर होगा, दुनिया से उनका खात्मा हो जाएगा। अब ये रिवायत इस पस मंज़र में, तो ये इत्माम हुज्जत के पस मंज़र की रिवायत थी। हमारे यहाँ ये किताबों में नकल होती है, इसका जो पूरा मतन है उसको काट दिया जाता है। और चूँकि जो हमारे यहाँ हदीस की अब्वाब बंदी हुई वो मंतकी तरतीब पे हुई, वो दीन के इस पूरे कैनवस को सामने रख के अब्वाब बंदी नहीं की गई। वो जो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी से उसके मुतल्लक़ात हैं उस पस मंज़र में उसकी अब्वाब बंदी हुई। ये मशहूर रिवायत है कि जो आपने तखनों से शलवार नीचे की, तो ये फ़फ़िन्नार जो है, अब उसकी आप अब्वाब बंदी करें, उसको असल में देखें तो वहाँ ज़ेर बहसी तकब्बुर है। ये है मन लम यतग़न्न बिल-क़ुरआन लैसा मिन्ना। इसको आप देखिए, शुरुआत खोलिए, भाई तग़न्न बिल-क़ुरआन अगर आपने नहीं किया, कुरान को ग़िना से नहीं पढ़ा, तो आप जो है वो हम में से नहीं। अब इतनी बड़ी वईद है, यानी साथ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मिल्लत से खारिज होने का इम्कान कर रहे हैं, तो अब आप भी खारिज, मैं भी खारिज। अगर हम उसको इस तरह से नहीं पढ़ते तो फिर उस पर फिर दीनी फ़हम की एक तौजीह होती है। नहीं, आप कुदरत रखते हो ग़िना की, तब भी उसको ना पढ़ें। लेकिन जिस वक्त आप मतन पे गौर करते हैं, उसको जमा करते हैं और फिर आपके अंदर अरबियत का अच्छा ज़ौक़ है,
उस पसमंजर और दीन का पूरा फ्रेमवर्क वाजे है। मसलन अल्लाह ताला ने जन्नत जहन्नुम का क्राइटेरिया बताया है, उसके अंदर कोई इस तरह की चीज़ आ ही नहीं सकती कि आप मिसाल के तौर पर कुरान मजीद को अगर गिना से नहीं पढ़ते तो ये आप जहन्नम, उसमें तो भाई इखलाकी हुर्मतें हैं, उसका पूरा का पूरा निज़ाम है, वो अक्ल फितरत के मुताबिक है, उसके अंदर आप हुक्म उठाएँ और जी इंडिपेंडेंटली आप उसका इतलाक़ कर दें। तो ख़ुद ये रिवायत आप ये थी कि अब जब हम इसको जमा करते थे तो जब पूरा वाक़या सामने आता, आप सोचिए ये रिवायत जो है सहाबा इकराम बाज़ारों में पढ़ते थे, यानी बाज़ार में जब गए हैं तो इस रिवायत को पढ़ के कहते थे कि अत्तुज्जारुकुम खैरुकुम, यानी ये ताजरों तुम ये समझते हो कि ये तुम्हारे लिए तिजारत बेहतर है। और इसके बाद वो कहते थे कि ये जो तुम तिजारत कर रहे हो ये कुछ भी नहीं है, मन लम यतगन्न बिल कुरान लैसा मिन्ना, जिसने कुरान को तगन्ना बिल कुरान नहीं किया वो हम में से नहीं। तो अब इसका क्या मतलब, यानी तुज्जार को आप कह रहे हैं कि तुम कारोबार में लगे हुए हो और जिसने कुरान गना से नहीं पढ़ा वो हम में से नहीं। तो फिर जब आप इसको इसके पस मंज़र में रख के देखते हैं, इसकी ज़ुबान पर गौर करते हैं, तो ये तगन्ना बिल्कुल उसी मफ़हूम में जो कुरान मजीद में है, फ़वजदक आइलन फ़अग़ना। तो रिसालत मौला ने फरमाया कि कुरान जैसी नेमत तुम्हें मिले और तुम ये मिलने के बाद इससे गनी ना हो तो फिर तुम हम में से नहीं हो। तो फिर उन्होंने फरमाया तुजारतुन कसबतुन, यानी क्या तुम तिजारत में कमाते हो? भाई कुरान असल चीज़ है, सरमाया। ये मिलने के बाद अगर तुम तिजारत से गनी हो गए हो, कुरान से गनी होना था, ये आना था, तो इसके बाद तुमने इसको सीनों में बसाना था। तो इस पस मंज़र में हज़ारों रिवायात हैं जो यहाँ पर ज़ेर बहस आई हैं। तस्वीर के मुतल्लिक़ रिवायात हैं, इस तरह कुत्ता पालने के मुतल्लिक़ रिवायात हैं, अज़ाब कब्र से मुतल्लिक़ रिवायात हैं, फिर जन्नत जहन्नुम के अमाल से मुतल्लिक़ रिवायात हैं, फिर क़यामत की निशानियाँ यहाँ पे ज़ेर बहस। तो जितने प्रॉब्लमेटिक मौज़ूआत थे उनको लेकर बताने की हमने कोशिश की है कि रिवायात को कुरान की रोशनी में परखा जाएगा। रिवायात पर गौर व फ़िक्र के उसूल क्या हैं वो हम सब ने अपनी किताब मीज़ान में लिखे थे, उन उसूलों का हमने इतलाक़ करके इस मजमूए को मुरतब किया। अच्छा सर, और सवालात से लेकिन यहाँ पर एक जिक्र ज़मीन आया एक कुत्ते वाली जी, इसको ज़रा हल करना। उस दिन हमारे एक स्टूडेंट ने कहा सर वो किसी ने कुत्ता रखना तो उनकी दादी नहीं मान रही, तो मैं आपकी बात कराता हूँ, उनको आप मुतमईन करें कि रखना कोई हरज नहीं है। तो मैंने कहा मैं तो इस पोजीशन में नहीं हूँ, मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ कि कहाँ से आप कोई जिसमें आप कुत्ता रख सकते हो। तो मैंने कहा गामिदी साहब की फ़िक्र पर रुजू करें। तो ये इन हदीसों पे तो बहुत ज़्यादा वो है जी, इन रिवायतों पे भी हमने काम किया है, लोग उसको तफसीली तौर पे वहाँ देख सकते हैं। मैं एक खुलासा सा आपको बता देता हूँ कि वो जो रिवायतें हैं उनको अपने उनके सियाक़ व सबाक़ से बिल्कुल काट दिया गया है। अच्छा। और साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से जो चीज़ें आती हैं जिसमें कुत्तों को जिस तरीके से वहाँ से निकाल देना है और कहना है कि कुत्ते जहाँ पर हो वहाँ फरिश्ते नहीं आते, इस तरह वो हमने वो रिवायतें असल रिवायतें दरियाफ़्त की हैं, उन रिवायतों को लिखा है वहाँ पे। और ख़ुद रिसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी वो चीज़ें बिल्कुल दो चार की तरह वाज़े हो गई हैं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो हमेशा वही के लिए मुंतज़िर रहते थे। बहुत दिन गुजर गए और जिब्रील नहीं आए, तो उसके बाद जब जिब्रील आए तो उनका आपसे मुकालमा है, और उस मुकालमे में यह है कि जब पूछा गया कि भाई आप नहीं आ रहे थे, तो उन्होंने बताया कि जब मैं आया तो यहाँ पर एक कुत्ता बैठा हुआ था नीचे, और फरिश्तों को जो ज़ौक़ है वो उससे हमांग नहीं है कि कुत्ते बैठे हुए वो भौंक रहे हैं और उस मौके के ऊपर वो पैगंबर पर वही का इजरा शुरू कर दें। तो उस पस मंज़र में रिसालत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्तों को अपने आप से दूर किया उस मौके पर कि जो वही का सिलसिला है इसके अंदर कोई इनक़ता नहीं होना चाहिए। फिर बाज़ मौक़ों पर ऐसा भी हुआ कि जिस वक्त वो जिब्रील आए थे, तो जैसे हमें इबा होता है ना, किसी घर में दाखिल हों और वहाँ पर कुत्ते ने कोई, या कुत्ता क्या बच्चे ने कोई मिसाल के तौर पे गलाजत की हुई हो, तो तबीयत को इबा होता है, आप फ़ौरन से मुड़ जाते हैं। तो वहाँ पर भी यही मामला था। चुनांचे रिवायत के अंदर आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा अपनी अहलिया को कि इसके ऊपर पानी फेंको और इसको साफ़ करो यहाँ से, क्योंकि जिब्रील इस वजह से नहीं आ रहे। तो वो कुत्तों की मौजूदगी में बिलुमूम फरिश्ते कहीं नहीं आते, इस सिरे से वहाँ पर ज़ेर बहस ही नहीं है। यानी कुत्ते ने वहाँ पर कोई इस तरह का मामला कर दिया था जिससे एक फरिश्ते की तबीयत को इबा हुआ, और उससे उन्होंने आने से एतराज़ किया, और इससे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ एक जज्बा पैदा हुआ, क्योंकि इतनी कीमती चीज़ थी और एक जानवर के इस तरह की हरकत की वजह से वो जारी है। तो हमने उन तमाम रिवायात को वहाँ पर जमा किया है ज़ख़ीर हदीस से, और उसमें बताया है कि ख़ुद कुरान मजीद इस मामले को कैसे देखता है। उसने बताया है सूरह कहफ़ के अंदर कि वहाँ पर कुत्ता वहाँ पर उनके साथ मौजूद था, कुत्ते के जी हाँ वसी। तो फिर बताया कि कुत्ते का शिकार आपके लिए जायज़ कर दिया। फिर ये बताया कुरान ने कि ये जो इल्म है कुत्ते के पास, ये हमने इसको सिखाया है। तो इस तमाम चीज़ों की रोशनी में उस पूरे ज़ख़ीरे को हमने हल किया। और फिर एक रिवायत आती है जिससे बिलुमूम हमारे यहाँ इस्तदलाल किया जाता है कि कुत्ता अगर आपने घर में रखा तो आपकी नेकियां रोज़ाना वो कम हो जाएंगी, वो तो उहद पहाड़ के बराबर। तो वो आप वो अगर उसको देखें उस रिवायत को भी, तो वो रिवायत भी इससे बिल्कुल डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के अंदर है। इख्तना का लफ्ज़ है वहाँ पे, मैंने इख्तना कल्ब, यानी बिल्कुल ऐसे ही सब हब्स से बेजा में रखते हैं।
आप जानवरों को पकड़ के मबूस कर लेते हैं, यानी आपने घर पे एक पिंजरा रखा और उसके अंदर जानवर बांध दिया, अब वो बिल्कुल महबूस होकर वहाँ पे बैठा हुआ है, जैसे आप किसी को कैप्चर कर लेते हैं। तो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई इंसान तो इंसान, आप इंसान की जान को हुर्मत हासिल है, आबरू को हुर्मत हासिल है, उसको इस तरह मकबूज नहीं कर सकते। इंसान तो इंसान, जानवरों के साथ भी मामला नहीं कर सकते कि बिला ज़रूरत आप जानवरों को घरों के अंदर पिंजरों में बंद करके इस तरीके से रखें। और जिसने ये काम किया तो उसकी फिर इतने खैरात नेकियां जो है वो रोज़ कम होती चली जाएंगी। तो इस पस मंज़र की रिवायात हैं, बाकी तफसीली तौर पर किताब वो अभी मौका नहीं हुआ, वैसे इन पे इस पे आपसे एक तफसील से बात करूँगा, क्योंकि मुझे तो आपकी गुफ्तगू से कुछ और मसाइल पैदा हो गए। आपके मसाइल ख़त्म हो जाएंगे तो हो नहीं सकता। बहुत अच्छा। एक और चीज़ बताया ना आप, जैसे एक तो आपने मकबरे फराही के उसूल और उसके तनाजुर में सब ये तो बिल्कुल मुनफरिद हो गया, लेकिन उससे हट के भी इस तरह से तो कोई काम नहीं है ना कि बिल्कुल किसी मुहक्किक ने, यानी अभी मैं 3-4 अभी जो अहद हाजिर में उसका मैं अलग से जिक्र करूँगा, इससे पहले हम बात करें यानी आज से 100 साल के से पीछे की बात करें तो वहाँ पर कोई ऐसी मिसाल कहाँ है कि जिसके अंदर किसी आदमी ने, किसी मुहक्किक ने, हदीस पे काम करने वाले ने कोई इस तरह का काम किया ना कि एक हदीस जो मुख्तलिफ तुरुक से मौजूद है और एक मतन बनाने की कोशिश की। ये नहीं हुआ, इस तरीके से नहीं हुआ, इस तरीके से नहीं हुआ। कुछ किताबें मुझे कदीम अहद में मिली जिनके अंदर मतून के इख्तलाफात जो हैं उनको नीचे तो लोग जिक्र करते ही हैं, बाज़ जगहों पे मतून में रखने की भी कोशिश की गई। आलम अरब के अंदर एक बड़ा मजमूआ है हदीस का, नाम मेरे जहन में भी नहीं आ रहा, मैं आपको बता दूंगा, उसके अंदर मिली। लेकिन ये जो तरतीब हमने क्रिएट की है, ये तरतीब पहले सामने आई। ये तो आपको हर जगह मिलेगी, इब्न हजर की आप किताब उठा लें तो उसके अंदर भी वो रिवायत आती है, उसके 10,000 इख्तलाफात नीचे आ जाते हैं। लेकिन इस तरीके से मौजू का इंतखाब, फिर नुमाइंदा रिवायतों को उसके अंदर से निकालना, फिर उन रिवायतों में से जामे मतन का इंतखाब, फिर जामे मतन को आप इस तरीके से प्रेजेंट करें कि पूरा का पूरा जो ज़ख़ीरा हदीस उससे मुतल्लक़ होता है वो नीचे कवर हो जाए, ये एक मुनफरिद काम। बहुत अच्छा। हसन साहब ये एक नाम उसका हवाला भी दिया था, अल-जामिउ सही, अल-जामिउ सही था, अल-जामिउल कामिल, हदीस सही शामिल। एक तो ये काम है, एक हमारे तक़ी उस्मानी साहब के इदारे से काम हो रहा है, उसकी कोई 15-16 जिल्दें आ चुकी है, वो भी इसी तरह कोई हदीसों का तरतीब पता नहीं क्या। तीसरा हमारे शेखुल इस्लाम डॉक्टर तारुक क़ादरी साहब सल्लल्लाहु, उनका एक बहुत बड़ा काम कहते आ रहा है कि अल-मौसूअतुल हदीसिया, और इसके अलावा एक और भी है। तो इन कामों में और आप में भी कोई निस्बत है, ये जो काम कर रहे हैं, या इनको आपने देखा है? जी, इनमें से बेशतर कामों को मैंने देखा अपने इन काम के दौरान, क्योंकि ये हमारे काम के आखिर में ये सामने आए। जो मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब के जामिया, ये जो दारुल उलूम कुरंगी है, वहाँ से जो छपा, ऑनलाइन ही मैंने PDF में कुछ चीज़ें उसकी देखी। और आज़मी साहब का काम तो इस पूरे हमारे प्रोजेक्ट में अभी भी ज़ेर बहस है। तारुल क़ादरी साहब की जो कुछ चीज़ें सामने आई हैं वो मैंने देखी हैं। इनमें 2 चीज़ों का एक जौहरी तौर पर फ़र्क है। जो दारुल उलूम कुरंगी से काम हुआ है वो बेसिकली कंपाइलेशन का काम है। अच्छा। यानी उसमें रिवायात का जो ज़ख़ीरा आपके सामने है उसको आपने उसकी नंबर्स की तरतीब से जमा करके तखरीज कर दी है। अच्छा। वो ये काम नहीं है मेरे इल्म की हद तक जिसमें आप रिवायात को कुरान मजीद की रोशनी में रख के उसकी पूरी की पूरी शरह वज़ाहत करते हैं। वो बुनियादी तौर पर रिवायात के ज़ख़ीरे को मुरतब करने का काम है। यानी उसमें आप जब उसको पढ़ते हैं तो ये मालूम हो जाता है कि भाई ये रिवायत कहाँ कहाँ आई है, इसके कुछ इख्तलाफात किस नौइयत के हैं, मुख्तलिफ़ रिवायतें इस पहलू से। तो ये काम पहले भी हुआ है। ये बड़े पैमाने पे इसको आप कहते हैं ना, जदीद जो आलात आए हैं इनके ज़रिए से ज़रा ज़्यादा सिस्टमेटिकली कंपाइल हो गया। तो उसके अंदर तो मुझे कोई ये पहलू नहीं नज़र आया कि हदीस की कुछ शरह वज़ाहत की गई है या हदीस को कुरान मजीद की रोशनी में रख के बताया गया या कोई जामे मतन बनाया गया। ये उस तरह का काम नहीं है। जो दूसरा काम है हमारे आज़मी साहब का, ये बड़ा मुहक्किकाना काम है, बड़ा गहरा काम है। इसमें भी जो इनका पूरा का पूरा कॉर्पस है वो मौज़ूआत के लिहाज से अहादीस को जमा करने का है और नुमाइंदा जो रिवायात है उनको वहाँ पे लेकर आने का है। यानी ये थोड़ा सा मुनफरिद काम है। इसमें ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ नंबर्स के ज़रिए सब कुछ जमा करके बता दिया, नहीं, बल्कि उसमें एक इंतखाब है उनका। यानी जब आप उनकी किताब को देखते हैं, 13 जिल्दों में है वो किताब, तो उसमें हर मौजू की जो नुमाइंदा रिवायत है, यानी वो नहीं कि रिपीटिशन हो रही है, नुमाइंदा रिवायत का बहुत अच्छा इस्तक़सा उन्होंने कर दिया। और उनकी किताब भी ख़ुद चूँकि बाकी जितने मुहक्किकीन हैं उस पर मबनी है, तो साथ साथ उनकी किताब में हुक्म भी लगा हुआ होता है। यानी वो अपने मुताले की हद तक उस रिवायत पर बाकायदा सनद का हुक्म बयान करते हैं। अगर जो उसके अंदर एक टेक्निकल सी चीज़ है, मिसाल के तौर पर जिस चीज़ को वो हसन करार देते हैं तो हर जगह पे ये तस्रीह नहीं होती कि हसन ली गैरी है या हसन ली जाती है। जो हमारे यहाँ होता है ना कि जब
एक हसन दर्जे से भी नीचे की चीज़ है जिसको फिर मुताबियात और शवाहिद से मिलाकर आप हसन ली गैरी ही बन जाती है और वो हसन के दर्जे में आप उसको पहुंचाते हैं, तो वो सराहत पानी होती। चुनांचे उनकी किताब को जब भी हमने देखा है तो उसको काउंटर वेरीफाई ज़रूर किया है हसन में, क्योंकि वो बहुत सारी जगहों पर उनका अपना एतमाद शोएब अरनऊद पर है। अरनऊद की जो किताब है उसी के हुक्म को वहाँ पर लेके बयान करते हैं, लेकिन वो बहुत शानदार कलेक्शन है रिवायात की। यानी अब तक की जो मेरा मुताला रहा है 10 सालों में, उससे ज़्यादा जामे और उससे ज़्यादा शानदार कलेक्शन सामने खुद हमने अपने काम में उससे बहुत इस्तेफादा किया। यानी हम अपना ये काम, चूँकि हमारा काम ज़्यादा बड़े पैमाने पर था, उसके मसादिर आप देख सकते हैं। इब्तिदा में हमने बताया कि 70-80 के करीब मसादिर असली है जिनका हमने इंतखाब किया, तो उनके कॉर्पस से बड़ा कॉर्पस था जिसको हम देखते थे। ताहम अपना पूरा काम करने के बाद हमेशा हम उसको वापस जाकर देखते हैं कि कोई ऐसी रिवायत तो नहीं है कि जो वहाँ बयान हुई और हमारे काम में सामने नहीं आई। इसी तरीके से अभी सीरत पर हमारे यहाँ काम हो रहा है, तो इल्मुन नबी पे काम था ना, तो 3 दर्जों में इसको तकसीम किया। वो जब आप सवाल पूछेंगे इसके नाम के हवाले से तो मैं उसकी वजाहत कर दूंगा। तो सीरत पे एक पूरी जिल्द है इनकी, तो इन्हीं के पैटर्न को हम सीरत में फॉलो करके हमारे जो उसूल हैं उसके लिहाज से हम उस पर काम करें। सही। और दूसरा ये ना कि ये जो आज़मी साहब का जो काम है, तो क्या उसमें भी इसका एहतमाम है? जैसे एक रिवायत है तो वो जहाँ जहाँ पर उसके जितने भी उससे मुख्तलिफ मतन उस एक वाक़ई को उन सबको जमा किया। ये नहीं उनके बस ये होता है कि एक रिवायत आ गई तो वो ये बता देते हैं नीचे कि ये रिवायत 8-10 जगहों पर आई हुई है। उसमें भी जो उनका जो कॉर्पस है वो महदूद है, हम उसमें बहुत फैलाया है हमने उसको। यानी हम ज़्यादा तखरीज करते हैं, बताते हैं। वो चंद नुमाइंदा किताबों का इंतखाब करते हैं, उसका जिक्र करते हैं और फिर उस पर जो हुक्म है उनका वो बयान कर देते हैं, और कोई अगर इख्तलाफ है तो उसको भी वहाँ जिक्र कर देते हैं। और दूसरे इसमें आप लोगों का यही एहतमाम है ना कि आप लोगों ने सिर्फ सही और मरफू रिवायात को ही, ये मरफू रिवायतें सही और हसन दर्जे सही और हसन दर्जे की को आपने जमा किया। तो मिसाल के तौर पर ये कोई भी मिसाल वाफुल्लुहा या इन्नमल अमालु बिन्नियात या कोई मन तशब्बह, तो उसके अंदर मिसाल के तौर पर एक सनद से वो हदीस आ रही है, वो सनद सही है मुहद्दिसीन के मेयार के मुताबिक, वही किसी और सनद से वो हदीस आ रही है, वो सनद ने मसला है। तो उस वक्त आपने किया जो मसले वाले सनद को भी इसमें शामिल किया। उसमें क्या होता है कि जो मसले वाली सनद है उसके अंदर अगर तो कोई मुस्तकिल बात बयान हो रही है, यानी उसका पहले तो हुक्म क्या है, क्या वो ज़ईफ़ रिवायत है या वो किसी हसन दर्जे की रिवायत है, असली गैरी दर्जे की रिवायत है, तो उसको हम नीचे हवाले में जिक्र करते हैं कि भाई ये जो मजमून ऊपर ज़ेर बहस है ये फ़लाँ जगह पर भी, अगर वो ज़ईफ़ नहीं है, हसन ली गैरी भी है, ज़ौफ़ नहीं है उसके अंदर, तो हम उसको हवाले में जिक्र कर देते हैं। लेकिन अगर उसके अंदर कोई ऐसी बात बयान हुई है जो मुनफरिद बात है और वो हम लेने की पोजीशन में नहीं है ऊपर सनद की वजह से, तब भी हम एक कारी को ये हवाला दे देते हैं नीचे लिख कर कि फ़लाँ रिवायत के अंदर इस बात का भी जिक्र है, चूँकि ये सनद के म्यार पे उस तरह पूरी नहीं उतरती, लिहाजा हमने इसको अपने असल मतन में नहीं लिया। लेकिन इसका फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा होता है कि पढ़ने वाले को एक पूरी तस्वीर सामने आ जाती है। और ये भी फ़ायदा होता है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ बयान की जा रही होती हैं, लोगों को ये नहीं पता होता कि उसकी सनद का हुक्म क्या है। तो जब वो नीचे हाशिए में उसको देखेंगे तो उनको ये भी मालूम हो जाएगा कि ये इजाफा तो हर जगह, ये रिवायत इस मौजू की असल रिवायत ये है, ये वो रिवायत है जिसके सनद में ज़ौफ़ है, इसलिए इसको कबूल नहीं किया जा सकता। सही। तो यानी अगर वो ज़ईफ़ भी है तो आपने हमें आगाह करने के लिए पढ़ने वालों को उसका जिक्र किया और हुक्म लगा के उसमें हुक्म बता दिया कि भाई ये ज़ईफ़ है, लेकिन क्योंकि सही हदीस इसी मसले पर यूँ मौजूद है और भी नहीं वही वाक़या किसी और जगह किसी और सनद से आई और उसके अंदर ज़ौफ़ है, तो आपने अलग कर। इसमें एक और तस्रीह भी मैं कर दूँ, वो ये है कि जो रिवायत है और उसके अंदर ज़ौफ़ पाया जाता है, लेकिन उसके अंदर जो बात बयान हो रही है वो मुस्तकिल बिज़ात नौइयत की नहीं है, तो उसका इजाफा फिर हम असल मतन में भी कबूल करते हैं, इस सराहत के साथ नीचे लिख देते हैं। मिसाल देता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हमें, यानी हमारी तहकीक से इस पर इत्तफाक हो गया है कि ये एक ही वाक़या है, और उसके अंदर जो इजाफा उस ज़ईफ़ रिवायत में बयान हो रहा है या उसकी सनद कमज़ोर उसमें बयान हो रहा है, वो इजाफा कोई मजमूई रिवायत का जो स्ट्रक्चर है उसमें कोई नई बात नहीं बयान कर रहा। मिसाल देता हूँ कि बड़ी मशहूर रिवायत है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो किसी जगह पर जा रहे हैं, असल रिवायत में ये जिक्र है, तो ऊँटनी की लगाम किसी ने बद्दू ने पकड़ ली, तो आपने फरमाया, सवालात हुए, आपने जवाबात दिए, फिर आपने फरमाया कि लगाम छोड़ दो। तो अब वो जो सनदन कमज़ोर रिवायत है उसमें बयान होता है कि जब लगाम छोड़ दी तो फिर ऊँटनी उस मकाम की तरफ रवाना हो गई, तो मालूम ये होगा कि हज के मौके का जिक्र है, यानी रिवायत हज के मौके पर ज़ेर बहस आई। लेकिन ये कोई ऐसा पहलू नहीं है कि जिससे जो कंटेंट है हदीस का उसमें कोई नई बात बयान हो रही है। जैसे बद्दू ने कोई बात पूछी थी तो रसूलुल्लाह ने को 5 बातें बताई थी, ज़ईफ़ रिवायत में छठी बात सामने आ गई, ये नहीं है। इतलाक़ात, तस्वीर, कॉन्टेक्स्ट, तफसीलात ये वाज़ेह होती हैं, तो अगरचे उसकी सनद उस दर्जे की ना हो तब भी हम उसको हदीस की जो
पूरी तस्वीर बन रही होती है, उसको एडजस्ट करने के लिए उसको कबूल करते हैं सराहत के साथ। बहुत अच्छा। एक और चीज़, जैसे आप लोगों ने मिसाल क़यामत की निशानियों पे अब बाब है और इत्माम हुज्जत और इस तरह की बाकी चीज़ों पे भी, ये दाढ़ी वाला और इस तरफ, तो उसमें यानी अगर मेरे जैसे एक बंदा जो इस बात को बिल्कुल आप लोगों पर भरोसा करके इसका वो रखे कि इस मौजू से मुतालिक जितनी भी हदीसें मौजूद होंगी उन सही हदीस उन सब को आपने जमा किया जी, ये बात यानी इंसानी एतमाद की हद तक कही जा सकती है। यानी इसमें हमने, अगर वो सनद के मयार पर पूरी उतरती है, वो ज़ईफ़ रिवायत नहीं है, वो मौजू रिवायत नहीं है, वो तो हमारे ज़ेरे बहस नहीं आएगी असल मतन, वो निकल गई वहाँ से। और इसमें हाँ, इसमें ख़ुद बहुत, जिसको आप कहते हैं एक रोशनी है लोगों के लिए, एक जाविये से अगर आप देखें, मिसाल तौर पर इसमें एक रिवायत है, एक बाप है पूरा, एक फ़याज़ खलीफ़ा की पेशन गोई के हवाले से। अब वो जो रिवायात वहाँ पे ज़ेर बहस हैं, वो असल में मेहदी से मुतल्लक़ रिवायात हैं। अब मेहदी से मुतल्लक़ आपके यहाँ 20 रिवायात ज़ेर बहस है, लेकिन हमारे यहाँ वो नहीं आई ज़ेर बहस। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये मेहदी आ चुका है, इसलिए हमारा मेहदी आ चुका है, एग्जैक्टली। तो इसका मतलब क्या है कि इस पस मंज़र में वो जो रिवायात हैं, वो रिवायात सनद के मैर पे पूरा नहीं उतरती। तो लोगों को इससे ये भी एक तरीके का, जिसको आप कहते हैं ना, लेसन मिलता है कि ये जो मजमुआ बना है, इस मजमुए में उन्हीं रिवायात का इंतखाब किया गया जो रिवायत आप रोज़ सुनते हैं, वो अगर यहाँ नहीं है तो उसकी कोई वजह है, और बुनियादी वजह यही है कि वो सनद के मैार पे पूरी नहीं उतर। सही, यानी जिससे आपने फ़याज़ खलीफा के उसमें आप लोगों ने उसका इतलाक़ अमीर मुआविया पे की है ना जी। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे यहाँ तसव्वुर था मेहदी एक नजात दहंदा का आना, सुन्नियों के यहाँ पैदा होने, अहले तशय्युअ के यहाँ, इस्ना अशरियों के यहाँ वो ग़ीबत कुबरा में, तो वो पूरा तसव्वुर मुसलमानों में यूँ बना हुआ है ना कि आखिरी। तो आप लोगों की तहक़ीक़ के मुताबिक उन हदीसों का जो इतलाक़ आप लोगों ने किया वो अमीर मुआविया पे किया जी। वो रिवायतें जब आप पढ़ते हैं, उस बाप की रिवायतें कभी आपको ज़ेर बहस ला के आप उसको पढ़ें, तो ख़ुद रिवायतों में तस्रीह है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि जिस शख्सियत का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, उसके दौर की तस्वीर क्या होगी और वो आएगा कब, वो सहाबा किराम के मुत्तसिल दौर के बाद आएगा। तो उसमें फिर हमारे उस्ताद ने इतलाक़ात भी किए हैं और गालिबन कह के इस चीज़ को बयान भी किया है सही कि चूँकि वहाँ लफ्ज़ की चूँकि इस्म की सराहत नहीं है, लेकिन और बहुत सारे क़राइन शवाहिद मिल चुके हैं जिससे उसका इतलाक़ सय्यदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से। तो इसी बाप में जो हमारे यहाँ हदीस आती है कि पूरी दुनिया पे इस्लाम का गलबा होगा, ये जिज़िया उठा दिया जाएगा, और ये जो बहुत सारी पेश गोई जिसके अंदर ख़ास गलबा दीन को आलमी सतह पर बयान किया जाता है, और पूरी दुनिया में एक आदिलाना हुकूमत का क़याम, और 40 साल पता नहीं कितना। तो आप लोगों की तहक़ीक़ उनमें से कोई हदीस साबित नहीं है। जी, ये दो अलग अलग मौज़ूआत हैं, बहुत सारी चीज़ें खल्त-मल्त भी हुई हैं। एक तो नुज़ूल मसीह से मुतल्लिक़ रिवायात के पस मंज़र में मेहदी की रिवायात ज़ेर बहस आती हैं, वो वहाँ पर ज़ेर बहस हैं, और उन वाला हाँ वो उन वाक़यात को वहाँ बताया गया है। उनमें भी जो सही रिवायात हैं, उनकी हमने वहाँ पर तौजीह की है, और उनको कबूल करके ख़ुद मीज़ान के अंदर आमिर साहब ने बहुत सारे ऐसे अब्वाब हैं जो कुरान मजीद की रोशनी में हल नहीं होते थे। मिसाल तौर पे ये जो नुज़ूल मसीह का पूरा तसव्वुर है, उस पर जो उनके कुरान की रोशनी में तरद्दुदात हैं, उसको महल नज़र करार दिया था, वहाँ पे महल तदब्बुर करार दिया था। तो जब रिवायतों पे काम किया तो ख़ुद रिवायतों के मुताले से बहुत सारी चीज़ों की सराहत हो गई। तो वो चीज़ें जो वहाँ पर महल तदब्बुर थी, उनको यहाँ पर फिर मुतल्लक़ करके एक जगह पर हमने अपने फ़हम की रोशनी में रखा है। मिसाल तौर पर नुज़ूल मसीह की जो रिवायात हैं, ये ख़ुद आप इसको पढ़ेंगे तो ख़ुद सराहत हो गई है रिवायात में। बल्कि ये एक ऐसा मुझे लगता है कि काम है कि गांधी साहब ने जिस वक्त इसको महल तदब्बुर और इल्म का जो पस मंज़र होता है, तालिब इल्म जो होता है, वो किस तरह चीज़ों को देखता है। मसलन हमने जिस वक्त मीज़ान का मुताला किया और हम गांधी साहब से बहुत इस पर बहस करते थे कि भाई जब एक चीज़ कुरान मजीद के मुताबिक नहीं है तो फिर वो उसको तो रद्द होना चाहिए ना, उस पर तवक्कुफ़ क्यों करते हैं। यानी जो गांधी साहब का रवैया वो तवक्कुफ़ का रवैया था। अगर आप मीज़ान में देखें ना, उन्होंने ये नहीं कहा कि नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ये सब रिवायतें गढ़ी हुई हैं, ये सब जाली रिवायतें हैं, ये सब रिवायतें लोगों ने बना ली, इस तरह का कोई तबसरा नहीं है। जैसे कुरानियों का दावा है। जी हाँ, जिस तरह हमारे आम तौर पर रिवायतों को उठा के, तो वो एक इल्मी जो पस मंज़र रखने वाला सच्चा तालिब इल्म होता है, उसने अपने इस्तराब का इजहार किया। और गांधी साहब हमेशा ये फरमाते थे, जब भी हमारी इस पर बहस होती थी, 10-15 साल इस मौजू पे उनसे तबादला ख्याल रहा कि भाई फिर ये रिवायतें कहाँ से आ गई। अगर ये कुरान मजीद के ख़िलाफ़ हैं तो अल्लाह के पैगम्बर तो कुरान के ख़िलाफ़ कर नहीं सकते थे। तो उनके एक एतमाद मैंने हमेशा देखा, और कि ये यानी ये उनका एक फीलिंग थी, अगर गट फीलिंग थी। कभी कभी एक इंसान, एक बड़ा साइंसदान देखे, वो क्या करता है, कुछ डॉट्स कनेक्ट करता है, तो वो वाक़यात की तरतीब से यह अख़ज़ करते थे कि गालिबन ये शायद साथ 5 वसल्लम का कोई रोया है।
जो इस तरीके से रिपोर्ट हो गया जिसको लोगों ने एक हिस्सी वाक़े के तौर पे नकल कर दिया है। तो इस पर हमारे यहाँ बड़ी तहकीक भी हुई। हमारे डॉक्टर शहजाद सलीम साहब ने 2-2.5 साल सिर्फ इसी नुज़ूल मसीह की रिवायात पर तहकीक की, और भी हमारे साथियों ने की। तो मेरे जहन में एक चीज़ हमेशा से मौजूद थी कि हमारे उस्ताद अगर इसको इस ज़ाविये से देख रहे हैं तो कोई ना कोई यकीनन कोई पहलू होगा। तो मैंने इस पर तहकीक को रोका नहीं, अगरचे रिवायत हमारे यहाँ एक जगह पर जा चुकी थी कि भाई कोई करीना नहीं मिलता इसका कि ये कोई ख्वाब भी हो सकता है, यानी रिवायतों में ज़ेर बहस ही नहीं है। तो मैंने इसके अंदर एक बाब है रिसालत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब, वैसे वो बड़ा मुनफरिद बाब है, आपने पहले कभी इस बाब को देखा नहीं होगा कि अल्लाह के पैगम्बर ने जितने ख्वाब देखे हमने उसको कंपाइल किया है, और उन ख्वाबों की ताबीरात फिर अपने ज़ाविये से अपने फ़हम से गामदी साहब ने की है। बड़े दिलचस्प उसमें ख्वाब हैं, सहाबा के बारे में ख्वाब हैं और ज़िंदगी के बारे में ख्वाब हैं, और बहुत सारे ख़ुद ख्वाबों की ताबीर कैसे होती है इस पर रिसालत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या उस पर, तो बहुत ख्वाब हमने जमा किए। तो मुझे हमेशा ये था, तो मैं ख्वाबों के ऊपर तहकीक कर रहा था, तो वहाँ पर मुझे ये रिवायत मिली जिसमें नुज़ूल मसीह का जिक्र ख्वाब के पस मंज़र में था। तो आप अगर उस रिवायत को देखें, यहाँ पर वो इस किताब में भी आ गई है कि ये असल में रिसालत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक रोया है, और उस रोया में आपकी कई पैगम्बरों से मुलाकात हुई है, उसमें सैयदना मसीह से मुलाकात हुई है, और उसमें गुफ्तगू हुई है सैयदना मसीह से इस बारे में। तो वहाँ पर ख्वाब में आपने जिक्र किया है कि ये क़यामत की अलामात है, और फिर उसको गामदी साहब ने ख्वाब चूँकि मोहताज ताबीर होता है, मोहताज तावील होता है, उसकी फिर दुरुस्त तशरीह करके ख़ुद सैयदना मसीह का जो उसलूब है ये बात करने का कि क़यामत के करीब इब्न मरियम लौटेगा या नुज़ूल मसीह होगा, ये ताबीरात ख़ुद बाइबल में मौजूद है, सैयदना मसीह ने अपने बारे में इस्तेमाल की है। और फिर उन्होंने उसमें बताया है कि जो रसूल होता है उसके 2 पहलू होते हैं, एक इत्माम हिदायत होता है, एक इत्माम हुज्जत होता है। तो इत्माम हुज्जत सैयदना मसीह के दौर में उन्होंने किया, और फिर उनकी पेशनगोई थी कि बच्चा जवान नहीं होगा, इब्न मरियम लौटेगा। वो फिर लौटा उस अज़ाब की सूरत में, इसको कुरान मजीद ने कहा कि उन पर अपने शदीद बंदे मुसल्लत कर दिए, तीतुस रूमी ने उन पर हमला किया। तो दूसरा पहलू था इत्माम हिदायत का, तो सैयदना मसीह की जो हिदायत है इसके अंदर मसीहत ने करप्शन पैदा कर ली, वो तस्लीस का अकीदा हो, नस्ख़ शरीयत का अकीदा हो, वो कफ़ारे का अकीदा हो, तो कोई मुस्लिह पैदा होगा जो सैयदना मसीह की इसी ताबीर के मुताबिक उस दीन को ज़िंदा करेगा। तो उसमें एक एक चीज़ की फिर वहाँ पर तौजीह की है। ये ज़ाहिरी बात है कि इंसानी काम है, ताबीर का इससे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये चीज़ कि ये इतनी बड़ी रिवायात इतने सहाबा से, आप अगर देखें ना, खुद मौलाना मौदूदी ने तफ़हीम में वो जमा कर दी हैं, यानी बेतहाशा सहाबा ने इसको नकल किया। तो इल्म और अक़ल भी नहीं मानते कि ऐसा नहीं है कि कोई एक गरीब रिवायत है बिल्कुल जो कहीं पर किसी ने बैठ के लिखी और हमारी किताबों में आ गई, ऐसा मामला नहीं है नुज़ूल मसीह की रिवायात का। और यही चीज़ इसको काबिल तहकीक भी बनाती थी। तो जब उस रिवायत पर गौर किया इस ज़ाविये से, तो अल्लाह ताला ने वो रिवायत भी दरियाफ़्त कर दी कि जिसके अंदर वो, यानी उसमें सराहत है अल्फाज की, कि यानी उसमें कोई ऐसी इस्तेंबात नहीं है हमारा। वो आप रिवायत अगर अलामात क़यामत में देखेंगे तो वो सराहत है उसके अंदर कि रिसालत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब है, ख्वाब में मुलाकात हो रही है। फिर होता क्या है हमारे यहाँ, और ये फिर बहुत जगहों पर हमारे पास ख़ुद काम करने के दौरान इसके इतने शवाहिद मुझे मिले। मैं बतौर तालिब इल्म के आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो रावी हज़रात हैं वो एक वाक़े के अंदर से कैसे एक मैसेज को लेंगे और उसको उसके पस मंज़र से इंडिपेंडेंट कर देंगे, या मुमासिल वाक़े के अंदर उसको दाखिल कर देंगे, यानी बेतहाशा इसके नज़ायर हैं। आप रबुल फ़ज़ल की रिवायात में अगर देखें, उसको तो हमने ऊपर नीचे रख कर दिखा दिया है कि वो 2 रिवायात हैं, यहाँ की बात रावी ने उठा के यहाँ डाल दी, यहाँ की बात यहाँ डाल दी। इसी तरीके से आप ये देखिए कि इसरा और मेराज की जो रिवायात हैं उसमें सिदरा का वाक़या अलग है, उसके अंदर जो काबा कौसैन वाला है वो अलग है, उसके अंदर जो मुशाहिदा हुआ वो अलग है, उसके अंदर गारे हिरा और पहली वही वाला वाक़या बिल्कुल अलग है। यानी वो चारों वाक़यात को रावियों ने मिला दिया है, और फिर जब हमने उन चारों वाक़यात को अलग अलग करके बयान किया है तो वो बिल्कुल वाज़ेह के सामने आ गए हैं। यानी उसमें 2 वाक़यात की बुनियाद खुद कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। ये जो वाक़यात बयान हुए हैं खुद इसका पस मंज़र क्या है, फिर जब आप इस ज़ाविये से देखते हैं तो आपको तायदी शवाहिद भी मिलना शुरू हो जाते हैं। इस तरह से वाक़या हुआ ही नहीं, पहली वही का वाक़या है, वो रिवायत भी इसके अंदर आप देख सकते हैं जो हमारे आम तौर पे ज़ेर बहस आती है, वो वाक़या उस तरीके से है ही नहीं। ख़ुद ये चीज़ के रिसालत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही नाजिल हुई वो जो है वो हमारे सूरह इक़रा के बारे में कहा जाता है ना कि भाई ये पहली वही इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़ जो है। तो अब वो उन रिवायात पर आप काम करें तो वो चूँकि वो रिवायतें तो मज़मून के लिहाज से बता रही है, पहली वही हो नहीं सकती,
इसलिए कि उसके अंदर जो है वो जहन्नम में डालने का कुफार को जिक्र है, उसके इतलाक़ात बता रहे हैं। सिर्फ 5 आयतें नाज़िल हुई थी। हाँ, वो हो ही नहीं सकती ना, यानी वो वहाँ जहन्नम नहीं है ना, नहीं, वो जो 5 आयतें हैं कुरान मजीद के अंदर, ऐसा नहीं होता। खुद कुरान मजीद के अंदर जो दोबारा तरतीब दी गई है वो ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी सूरत तब्दील कर दी गई है सही, और उसके अंदर काफिया बंदी और उसी मौसीकियत में ला के उस सूरत को वहाँ जोड़ दिया गया है। कुरान मजीद के अंदर जो तब्दीली भी होती है वो एक ख़ास ज़ाविये से होती है। मिसाल के तौर पर एक ही तरह की बात थी, उसको बाद में मनसूख कर दिया, तो उन दोनों चीज़ों को एक जगह पर ला कर रख दिया। रोज़े की आयत है, फिदिये की आप देखिए, वो आगे ऊपर नीचे आयतें होती हैं वो वाली। इसी तरीके से कहीं सीगे की तब्दीली है। तो ये जो सूरत है ये फिर रिवायत खुद बताती है कि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चे ख्वाब आना शुरू हुए, ख्वाब में कुरान का तारुफ करवाया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि इस तरह से है कुरान। फिर जब आप निकले हैं और जिब्रील से वो का मुशाहिदा हुआ है और फिर उस वक्त कुरान का नुज़ूल हुआ है, फिर हमने बताया कि किस तरीके से पहले वही सूरह फातिहा बनती है अपने मज़मून के लिहाज से। तो इससे एक जो हमारे यहाँ कुछ गैप्स थे बहुत सारी चीज़ों के अंदर जो कभी समझ में नहीं आते थे कि ये कैसे हो रहा है, ख़ुद फ़हम हदीस में, ख़ुद दीन का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर बनता है, नहीं वो ना कॉमन सेंस की बुनियाद पर काबिल कबूल होता था, ना कुरान की रोशनी में काबिल कबूल होता था। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर आपको हल होती हुई तालिब इल्माना सी कोशिश है वो नज़र आती हैं। अच्छा, इसके अंदर ये जो आपने नुज़ूल मसीह वाली रिवायत में किसी मुस्लिह का जो मिलता है, आप ये फरमा रहे हैं? नहीं, ये चूँकि ख्वाब है, अब ख्वाब मोहताज ताबीर है, तो इससे क्या मुराद है कि इब्न मरियम लौटेंगे, नुज़ूल मसीह होगा, ये है। तो इसको आपने डिकोड करना है। तो ख्वाब के अंदर दोनों पहलू तो आप लोगों ने नहीं किया ना? नहीं किया ना, हमने इसको डिकोड करके बताया कि इससे मुराद क्या है। यानी ये ख्वाब है ना, आपको ख्वाब आता है, मैं ख्वाब में आपको आपके वालिद साहब नज़र आते हैं, तो वालिद साहब से सुबह पूछा आप ख्वाब में आए थे मेरे, तो वो कहीं मैं तो नहीं आया, तो इसका मतलब एक तसव्वुर है। तो एक तमसील होती है ख्वाब के अंदर जिसको बयान किया जाता है, फिर वो ख्वाब में बताया जाता है, उसके कराइन और शवाहिद होते हैं कि ख्वाब में क्या चीज़ है जो मुमस्सल करके दिखाई गई है। मतलब ख्वाब में दोनों पहलू होते हैं, एक तस्वीर मुमस्सल करके दिखाई जा रही होती है और उसके हकीकी कैरेक्टर ज़ेरे बहस आ जाते हैं। अगर सैयदना यूसुफ का आप ख्वाब देखें, उन्होंने नानपुस को देखा, नानपुस असली है जो खारिज में पाया जाता है, लेकिन सर पे जो रोटी खाने वाली चीज़ है वो तमसील है। तो इसको आप तफसील से अगर उस बाब में देखेंगे तो हम सब ने उसमें बताया है कि ये चूँकि ख्वाब है और ख्वाब मोहताज ताबीर मोहताज तावील होता है, तो ये जो बात यहाँ कही जा रही है इसकी ताबीर मुमकिन क्या हो सकती है ख्वाब की। तो मुमकिन ताबीर गालिबन के साथ उन्होंने बयान की है कि यही उसलूब है सैयदना मसीह का, वो जो बयान करते हैं अपनी आमद के बारे में। वहाँ पर भी कहते हैं इब्न मरियम लौटेगा, यही अल्फाज हैं बाइबल में, लेकिन इब्न मरियम नहीं लौटा। इब्न मरियम के मिशन से मुतल्लिक जो चीज़ थी उसका ज़हूर हुआ, अज़ाब आया वहाँ पे। नहीं, मैंने कहा हो सकता है इसका इतला खुद गामिदी साहब पे हो जाए ना, जितना काम उन्होंने किया तफसीर का, हदीस का, उसूलों का सारा। नहीं, वो मसीहत के अंदर तो अगर कोई आप साहब का शागिर्द या आप में कोई ये अगर इतला करे, उसके लिए पहले मसीह होना पड़ेगा, क्योंकि वो तमसील है ना। नहीं, वो तमसील, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो इब्न मरियम भी है और वो ये काम नहीं, वो लौट के किन में क्या काम करेगा, ये सारा कुछ दुरुस्त करके दे रहा है। नहीं, वो उनके अंदर दुरुस्त होना है। तो आप जब उसको ज़ाविये से देखेंगे, ये ऐसा नहीं होता बच्चों का खेल कि जी आप इसको उठाएं और किसी पर इतलाक कर दें। वो किन में लौटेगा, वो क्या करेगा, उसके बाद क्या होगा, उसके मुखातिबीन क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें वहाँ पर ज़ेरे बहस है। और ये अलामत क़यामत में से जब पूछा गया कि अलामत का ज़हूर कब होगा, तो कहा कि वो पैगम्बरों ने, हमें तो नहीं मालूम, लेकिन उसकी जो निशानियाँ हैं वो बाकी अम्बिया के ऊपर जिक्र है, उन्होंने इनकार किया, सैयदना मसीह ने उसकी निशानियाँ बताई। तो ये चूँकि अभी लोग इसको इब्तदाई तौर पे देख रहे हैं, इसकी सारी तफसीलात तो मैं यहाँ पर अभी बयान नहीं कर सकता, वरना तो उस तहकीक की ज़रूरत ही ना पेश आती है। उसको वहाँ पर आप देखें, उसमें बताया गया एक एक चीज़ को क्वालिफाई किया गया है कि भाई ये कैसे ये तौजी की जा रही है और इसमें कौन से ग्रोह मुखातिबीन बन सकते हैं। अगर कोई मुज्तहिद पैदा होता है, कोई मुजद्दिद पैदा होता है मसीहत में, तो कैसे ये उसका रिलेशन जो है उस ख्वाब के साथ मिलता है। ठीक, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो मुजद्दिद होगा मुसलमानों से उठेगा ना, जो वो अलग रिवायत सबका इस्लाह करने, वो अलग रिवायत है, वो अलग रिवायत मौजूद है कि वो अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया कि ये मुजद्दिदीन पैदा होते रहेंगे। हमारे दीन का इल्म जो है वो चूँकि इजमा और तवातुर से मुंतकिल हो रहा है, तो उसके अंदर अगर कोई फ़हम की इस तरह की आलाइशें भी आ जाती हैं तो अल्लाह ताला के नेक बंदे पैदा होते हैं, हर दौर में पैदा होते हैं, अभी भी पैदा हो रहे हो। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ है ना, अब ये आप लोगों ने काम माशाल्लाह किया और उस पर इसका मतलब ये भी हो गया ना कि आप लोगों का जो अपना मकतब फ़िक्र है, ठीक है ना, तो आप लोगों ने ये किया कि अपने मकतब फ़िक्र के मुताबिक आपने सारी हदीसों को अपने तरफ अपने उसके मुताबिक तशरीह की। उम्मत के अंदर 1400 साल से जो इसका फ़हम और जो उससे इस्तिंबात और इस्तिदलाल सब चला रहा था, वो सब दरिया बुर्द हो गया। दो चीज़ें हैं ये आमतौर पे, ये जो है जिस तरह हमारे यहाँ कुछ जो कहते हैं रिवायती जज्बाती मजहबी लोग हैं, इस तरह की बात करते हैं।
मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। यानी रिवायतों का जो फ़हम हमने यहाँ पर नकल किया है उसमें बेशतर चीज़ों में वही बात है जो दुनिया भर के उलमा बयान कर रहे हैं, जन्नत जहन्नुम के जो मेयारात है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि उसको आप प्रेजेंट कैसे करते हैं, उसका कुरान मजीद से रिलेशन कैसे दरियाफ्त करते हैं। यानी मिसाल देता हूँ मैं आपको ना, अभी मिसाल के तौर पे जन्नत के अमाल में बहुत सारी रिवायात है, जहन्नुम के अमाल में बहुत सारी रिवायत है। अब ये रिवायत है वहाँ पर कि भाई एक शराब पीने वाले की तौबा अल्लाह 40 दिन तक कबूल नहीं करता। तो अब ये अगर आप इसको इंडिपेंडेंट करके देखें तो बस ये एक रसूलुल्लाह की रिवायत आ गई कि उन्होंने फरमाया कि एक इतलाक़ी सी बात है कि 40 दिन तक ये नहीं होगा। लेकिन इसकी हिकमत क्या है, अल्लाह ताला के यहाँ तौबा का कानून क्या है, उसका पस मंज़र में ज़हूर कैसे होता है, तो उसको कुरान मजीद से रिलेट कर कर जो फ़हम लोगों में राइज है कि भाई शराब पीने वाले की तौबा भी 40 दिन तक कबूल नहीं होती, इसकी हिकमत क्या है, इसका मकसद क्या है, इसकी अक़लियत गर्ज़ व गायत क्या है, उसको ख़ुद कुरान मजीद कैसे बयान करता है। तो फिर उसको हम रिलेट करके वहाँ बताते हैं। सूरह तौबा में बयान हुआ है जिस वक्त तौबा की गई है तो सयरुल्लाहु अमालहुम, देखेगा अल्लाह ताला कि आगे ये लोग क्या करते हैं। वो रसूल होगी। हाँ, तो इस पस मंज़र में रसूल भी देखेगा वहाँ पे, इस पस मंज़र वहाँ रसूल से वहाँ क्या मुराद है, ख़ुद एक तफसीर का बड़ा मुअम्मा है, उसको आप अगर अल बयान में खोल के देखें तो मालूम होगा आपको। तो एनीवेज़, तो इस पस मंज़र में हिकमतें बयान हुई हैं, कुरान मजीद से उसका रिलेशन बयान हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो हदीस का यहाँ पर मिसाल के तो आप देखना, हम ये वाफुल लोहा वाली मिसाल है या कुत्तों के घरों में रखने वाली मिसाल है, इस पे तो हमारे यहाँ फुक़हा के लिहाज से इमाम अबू हनीफा जैसे इतना बड़ा कानूनी दिमाग जिन जो हुजूर से बिल्कुल करीब के, तो उनके यहाँ उनको ये सारा कुछ नहीं मिल रहा। या इमाम मालिक के यहाँ कुत्ता रखना जायज़ है, बाकी किसी इमाम के यहाँ नहीं है, तो ये क्यों हुआ? देखिए, ये नहीं है कि उनको इस तरीके से मिल नहीं रही चीज़ें। एक तो ये है कि रिवायतें जिस तरीके से पहुँची हैं उसने अपने निज़ाम फ़िक्र की रियायत से उनसे इस्तिंबात अहकाम किया है। मिसाल आप लोगों ने भी यही किया? हमने भी यही किया, बिल्कुल ऐसे किया। मिसाल के तौर पर आप देखें ना, ये गलत बात नहीं, बिल्कुल गलत बात नहीं। तो जो आपका उसूली निज़ाम फ़िक्र बनेगा, आप उसी ज़ाविये से तो उसका इतलाक़ करेंगे ना उस कॉर्पस के ऊपर। मिसाल देता हूँ ना मैं आपको, अगर आपने ये तय कर लिया है ज़ुबान बयान की रूह से, अगर आपने तय कर लिया है कि अमर वजूब के लिए आता है, ठीक है ना, तो अब आपको जहाँ पर अमर मिलेगा आप उसको वजूब के लिए लेंगे। इल्ला ये कि करीना कोई हो कि वजूब, इल्ला ये कि करीना वो तो अलग बात है ना, लेकिन आपने असलन अमर वजूब के लिए आता कर दिया। तो हम इसी बात से इत्तफाक नहीं करते, असलन अमर वजूब के लिए आता है। ये खुद बात ज़ुबान बयान से कैसे वाज़िह हुई? भाई अमर किस लिए आता है ये तय करना है कलाम में, लफ्ज़ कुछ नहीं है अपने अलग से। सही। तो अब हमारा और रिवायती मेथोडोलॉजी के डिस्कोर्स में फ़र्क आ गया। आपके यहाँ लफ्ज़ असल है, तो लफ्ज़ की आप फ़ैसला दे रहे हैं उसके इस्तेमालात से। फिर लफ्ज़ का इस्तेमाल ये होता है, इसकी दलालत के अतबार से 4 किस्में हैं, इसकी मानी के लिहाज से, इसके ज़ुहूर व ख़िफ़ा के लिहाज से। अब हम इसको कैसे देखते हैं? नहीं, लफ्ज़ तो कलाम में आकर अपना मुद्दा बयान करते हैं, लिहाजा हम लफ्ज़ को इंडिपेंडेंटली देखते नहीं। कलाम में आएगा तो फिर वो बताएगा कि भाई वो किस पहलू से ज़रिए बहस है। तो हमें ये तय करने की ज़रूरत क्या है? हमारे निज़ाम फ़िक्र में ये तय नहीं होगा कि अमर वजूब के लिए आता है, वो लफ्ज़ खुद बताएगा कि करीना क्या बता रहा है, किस लिए आता है। आप कैसे तय कर रहे हैं कि अमर जो है असल वजूब के लिए आता है? तो इस पस मंज़र में आपने इतलाक़ किया, उससे एक नतीजा आप निकाल के ले आए। हम जब उसका इतलाक़ करेंगे तो हम उससे मुख्तलिफ नतीजा निकाल के लाएंगे। तो इसमें जो उलमा हैं उनको हमारे इन जो इतलाक़ात की बहस है इससे ना परेशान होने की ज़रूरत है, ना खौफज़दा होने की ज़रूरत है, ना इस पर हम पर जज़ा फ़ज़ा करने की ज़रूरत है कि भाई आपने 14 साल में ये कर दिया वो कर दिया। रिवायतें यानी भी बड़ी तादाद आएगी, मेरे इल्म में है, चीज़ें भी मैं देख रहा हूँ कि वो रिवायतों को उठाएंगे, इंडिपेंडेंटली कहेंगे देखो 14 साल का इल्म था, कुत्ता ये था, उन्होंने कुत्ते को जायज़ कर दिया, ये मगरिब परस्त इसरा आपने फरमाया। तो उनसे मेरी दरख्वास्त ये है कि ये काम तो हम करेंगे, ये इस पर किया है, तारीख़ पर भी करेंगे और भी चीज़ों पर। इसको रिफ्यूट करने के लिए जो हमसे अगर आपने आकर गुफ्तगू करनी तो वो उसूलों पर होगी। सही। वो आपको हमें पहले ये बताना पड़ेगा कि आपके फ़हम हदीस के जो उसूल हैं वो नाक़िस हैं। उसमें ज़ुबान बयान की अहमियत नहीं है, उसमें अहादीस बाब की अहमियत नहीं है, उसके अंदर कुरान की रोशनी में इसको देखने की अहमियत नहीं है। तो हमारा एक पूरा का पूरा इसको आप कहते हैं ना पैकेज है रिवायत को देखने का। सही है। उसमें कोई भी चीज़ इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। और ये जितनी रिवायतें हैं ये इतलाक़ी हैं, अप्लाइड हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मौके पर ही बात कर रहे हैं तो लाज़िमन हमने मौका महल दरियाफ़्त करना है। और फिर कुछ चीज़ें तो हमारे और रिवायती इल्म के दरमियान मुत्तफ़िक़ अलैह हैं, उस पर इतलाक़ का इख्तलाफ है। ठीक, मतलब हमारा पूरा इल्म जो है वो हदीस के बाब में 2 बातें जो है वो कंटेंट के बारे में कहता है, 3 बातें हैं कंटेंट नकल करने वालों के बारे में कहता है। जो कंटेंट नकल कर रहे हैं रावी उनके बारे में कहता है कि भाई इनकी मिसाल के तौर पे हिफ्ज़ व इत्क़ान होना चाहिए, अदालत साबित होनी चाहिए, सिलसिला सनद का इत्तिसाल होना चाहिए। इस तरह से जो मतन आ रहा है कंटेंट वो इल्म व अक़ल के मुसल्लमात के ख़िलाफ़ ना हो, वो कुरान के वाज़ेह अहकामात के खिलाफ ना हो। तो ये सब चीज़ें सामने हैं। तो अब ये हम भी इनको मानते हैं और हमने इन्हीं का इतलाक़ किया है जिसको हमारे आइम्मा जर्ह व तादील ने, क्योंकि उसमें
वजह यह है कि एक बड़ा हिस्सा जो हमारी रिवायत ने नकल किया, मैं इसको बयान भी करता हूँ कि इस पहलू से हम रिवायत के अंदर खड़े हुए हैं। यानी ये ख़ुद रिवायत परस्त लोगों को समझना चाहिए कि रिवायत के दो पहलू होते हैं। एक वो है कि रिवायत ने जो टूल्स इल्म के पैदा किए हैं, जिनके ज़रिए से आप एक्सेस करते हैं, उसमें तो हम सर मुँह इनहराफ नहीं करते। उन टूल्स में उनका इतलाक़ है जहाँ पर इख्तलाफ होता है। और फिर दूसरी चीज़ क्या है, उस इतलाक़ से एक फ़हम बनता है, उसको हम असल रिवायत भी नहीं कहते। वो फ़हम रिवायत नहीं है, रिवायत वो मेथडोलॉजी है, मिसाल के तौर पे हदीस को देखने की। तो उसमें एक हिस्सा जो है, उसमें तो हम आज से कुछ कर नहीं सकते, इसलिए कि वो बंदों की प्रोफाइलिंग है। उसमें तो मुझे जो कुछ करना है वो अपने माजी का जो आर्काइव है, जो इल्म है, उस पर इत्मीनान करना है, उसी में से देखना है सारी। उसमें जो बहसें हम कर रहे हैं वो कोई नई बहस नहीं कर रहे, वो आपस में वो लोग भी कर रहे हैं ऐसे ही। अब बहुत सारी इसमें रिवायतें हैं जिन पर बिलुमूम लोग कहते हैं कि ये यानी सनद के लिहाज से काबिल कबूल नहीं है हमारे रिवायती हल्कों के अंदर, लेकिन हमारे यहाँ काबिल कबूल है। यानी हमारे कैनवस के अंदर जब वो बैठ जाती हैं तो दिरायत की जहाँ पर कुछ गैप्स की बहस हो रही होती है, वो कुरान की रोशनी में आप उसको देखते हैं तो वो रिवायत की बहस, दिरायत की बहस हल हो जाती है। तो हमारा जो पूरा का पूरा तसव्वुर है उसमें बहुत सारी ऐसी रिवायतें हैं। तो ये इतलाक़ का इख्तलाफ है, इसमें ये जज़ा फ़ज़ा करने की, कुत्ते ये कर दिए, मौसीकी जायज़ कर दी। अब मौसीकी की रिवायतें इसके अंदर, इस किताब में, यानी उसमें हमने घर पे बैठ के कुछ नहीं बनाया, खुद रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से जो चीज़ें ज़ेरे बहस हैं उनको सामने रख दिया है, पूरी की पूरी। उसमें ऐसी ऐसी दिलचस्प चीज़ें हैं कि आप हैरान होंगे कि अल्लाह के पैगंबर खुद मौसीकी के बारे में तबसरे क्या कर रहे हैं, यानी क्या बता रहे हैं कि किस तरीके से इसने मुझे एक बड़ी आफत से, बड़े गुनाह से कैसे बचा लिया। ख़ुद कैसे वो तलकीन कर रहे हैं मदीने के अंदर जब शादियाँ हो रही हैं वहाँ पर लौंडियों को भेजने के हवाले से कि भी मौसीकी की कोई, तो वो सारी तस्वीर, इसमें कोई भी चीज़ इस काम के अंदर गामदी साहब की कोई इंशा पर्दाजी नहीं है, उनका कोई फ़हम नहीं है। ज़ख़ीरा रिवायत के अंदर जो मवाद मौजूद है सही सनद के साथ, उसको प्रेजेंट किया गया है कुरान मजीद की रोशनी में। उसको सामने रखकर आपको दूसरी तौजीह करना चाहते हैं, सौ बिस्मिल्लाह, आप ज़रूर उसकी तौजीह करें। यानी हमारे बहुत सारी चीज़ों की तौजीह होती है। बिल्कुल, हमारे जो अहले हदीस हज़रात हैं उन्होंने चूँकि मिनहाज, देखिए दो मिनहाज है हमारा जो इस वक्त मुकाबला, जिसको आपके मुकाबला मुस्बत मानों में जो मद्दे मुकाबिल खड़ा हुआ, वो सल्फ़ी मिनहाज है। जो फ़िक़्ह तदब्बुर का मिनहाज है उसमें ये कभी भी तशवीश की चीज़ नहीं होती। असहाबुर राय से मसला नहीं आप नहीं है, असहाबुर राय जिसको आप कहते हैं उसको फ़िक़्ह तदब्बुर का मिनहाज कहते हैं, यानी वो बुनियाद है, वो फितरी मिनहाज है। किस तरह ले हाँ, वो बिल्कुल आप चूँकि अहले हदीस पस मंज़र में मदरसे में पढ़े तो आपको कहने का हक है, लेकिन ये फ़िक़्ह तदब्बुर का मिनहाज है। फ़िक़्ह तदब्बुर का मिनहाज बतदरीज मुतासिर हुआ है सल्फ़ी मिनहाज से। और मैं एक और बात आपसे करता हूँ, उसमें शायद आप और ज़्यादा ज़ोर से तायद करो। सल्फ़ी मिनहाज इब्तदा उसकी हदीस के इन ज़ाहिरी मफ़ाहिम से होती है, उसकी इंतहा ख़ारजियत पे होती है। ऐसे ही, यानी आप अगर सल्फ़ी मिनहाज पे खड़े हुए हैं तो आप इब्तदा में इस ज़ाहिरियत पे जाएंगे। क्यों? क्योंकि सल्फ़ी मिनहाज काम करता है इताअत के पैराडाइम में। तो अल्लाह के रसूल का हुक्म आ गया ना, दाढ़ी बढ़ाओ, तो अब मैं वहाँ पर ज़ुबान की बहस करूँ, बयान, वो कहेंगे नहीं ये तो तुम अपनी अकल, अपनी मंशा, अपनी ख्वाहिश, अपनी आरज़ू, अपनी तमन्ना, आवा परस्ती, ये तुम सब कुछ कर रहे हो। भाई अल्लाह का हुक्म है, नहीं समझ आता तब भी मानो। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर को भेजा है तो उनके बारे में ये वाज़े कर दिया है कि वो दीन की हिदायत जो अल्लाह ने दी उसको पहुँचाएंगे। ये हो कैसे सकता है कि अल्लाह के पैगंबर दीन की हिदायत के अंदर कोई तरमीम, कोई तनसीख, कोई इजाफा, कोई इस तरह का मामला कर दें? वो जहाँ करते हैं वो बतौर दीन करते हैं, सुन्नत में उनकी अथॉरिटी है, वहाँ तजदीद भी करते हैं, तरमीम भी करते हैं, इजाफा भी करते हैं, उसको आगे जारी भी फरमाते हैं। वो फ्रेमवर्क है। तो एक तरफ वो फ्रेमवर्क मौजूद है और दूसरी तरफ आपकी निस्बत से आने वाली अखबार अहाद हैं, उनको आप देखते हैं। एक और काम जिसको इस वक्त जब इसको लोग देखेंगे तो उनको अंदाज़ा होगा, जो मैंने वहाँ पर एक जुमला भी कहा था तकरीबन रुनुमाई में, कि जिस तरीके से हमने इसकी तशरीह की है, शरह वज़ाहत की है। इसमें मेरा सवाल है जी, आप सवाल कीजिए। ये तो इसको तो आपसे ज़्यादा वो करना है जी, और बहुत आपने दावे के साथ और बहुत बड़ी बात की थी, इसलिए एक और चीज़, अभी आपने ज़मीनी एक सवाल ये है ना, आपने रिवायत और दिरायत में आपने फरमाया कि अगर कोई हदीस रिवायतन ज़ईफ़ भी हो तो दिरायत की उसमत अगर ठीक है तो उसके आपके यहाँ काबिल कबूल है। यानी ज़ौफ़ की दोनों, इसमें इस पर गामी साहब ने जो हमारे मबादी तदब्बुर हदीस है इसमें भी लिखा है, उसूल फ़िक़्ह के ज़ेर उन्वान भी एक बात लिखी है कि ज़ईफ़ रिवायत को किस पस मंज़र में कबूल किया जाएगा। यानी वो ज़ईफ़ रिवायत जो है वो असल में बिनाए इस्तदलाल असलन नहीं बनती। असलन बिनाए इस्तदलाल वो जो बात वहाँ ज़ेर बहस है वो इल्म और अक़ल का कोई मुसल्लमा होता है, वो पहले से इस्टेब्लिश हो चुका होता है। तो ये रिवायत उसको असल में उसकी शाहिद और उसकी तायीद में आ रही होती है।
तो इस काम में तो हमने ज़ईफ़ रिवायत को कबूल नहीं किया। ज़ईफ़ रिवायत के अंदर कोई मुस्तकिल बिज़ात इजाफ़ा होता है, उसको भी वहाँ पर असल मतन में कबूल नहीं करते। मैंने एक दूसरे पहलू से बात यहाँ पे बयान की है कि बसा औक़ात क्या होता है कि ख़ुद रिवायत की बहस में दिरायतन उस पर ज़ौफ़ का हुक्म लगाया जा रहा होता है कि भाई ये चीज़ बज़ाहिर ख़िलाफ़ है, ठीक है, लेकिन जब आप उसको एक ज़ाविये से देखते, मिसाल देता हूँ मैं आपको, इसकी एक मिसाल है, मिसाल के तौर पे बड़ी मशहूर रिवायत है सबत तारुफ़ वाली। अब इस पर कई पहलुओं से तनकीद होती है। आप जानते हैं तनवीरुल हवालिक देखें, शरह जो है मुअत्ता इमाम मालिक की, तो उसमें करते करते मुहद्दिसीन ने इसको बिल्कुल मुतशाबिहात के उसमें डाल दिया है, क्योंकि समझ में नहीं आ रही, 40 से ज़ायद अक़वाल में। हाँ, आप लेकिन आप इसको जब हमारे ज़ाविये से देखते हैं, खुद ये रिवायत जो है हमारे एतराज़ात सीरीज़ में ज़ेर बहस आई है, तो उसको गामदी साहब ने कुरान की रोशनी में और फिर इरशाद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उसवा था जिस वक्त उन्होंने इजाज़त दी है, इस वक्त ये मौजू नहीं है रिवायत, उसमें उसको कबूल कर लिया है। तो अब आप दिरायत के एतबार से रिवायत पर बेशुमार एतराज़ उठा रहे थे, हमने उसको कुरान के अपने फ़हम की रोशनी में वो बिल्कुल एडजस्ट होकर सही जगह पर आ गई कि भाई किस महल किस मौके की रिवायत है, इसके पस मंज़र में क्या चीज़ है। तो ये बात है जो मैं वहाँ पर बयान कर रहा हूँ। दूसरी बात आपने ये फरमाया कि आप लोग सल्फ़ियों को आपने अलग करके फ़िक्र व तदब्बुर वाले जिसको अस्हाब राय कहा जाता है, उसमें तो सिर्फ इमाम आज़म है ना, बाकी 3 अइम्मा तो उस तरफ नहीं आते हैं ना। देखिए सिराजुल अइम्मा इमाम आज़म जनाब अबू हनीफ़ा अलैहि रहमा, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि वो फ़िक़्ह व तदब्बुर के मिनहाज के बाबा आदम हैं, यानी वही हैं जिनसे फ़िक़्ह व तदब्बुर का मिनहाज आगे बढ़ा है। लेकिन फ़िक़्ह व तदब्बुर का मिनहाज एक जगह पर नहीं रुका, यानी इसके असरात हुए हैं। और ये जो बाकी हज़रात मौजूद हैं, ख़ुद देखें इसमें हर शख्स का ना जो मिनहाज है उसमें बहुत सारे शेड्स पैदा होते चले जाते हैं। मिसाल तौर पर आप देखिए इमाम मालिक के यहाँ अमले अहले मदीना एक पूरा का पूरा मुस्तकिल पैराडाइम है, उसको मैं और आप आज जिस ज़ाविये से देखते हैं, ख़ुद अगर इमाम मालिक के पहलू से खड़े होकर देखें तो वो इसको ज़रा मुख्तलिफ ज़ाविये से देख रहे हैं। यानी वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि दीन जो है वो ये नहीं है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी गार में दे के चले गए हैं, तो ये जो तुम्हारे इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं वो जिस जगह पर दीन का सुदूर हुआ है उनके तामुलात क्या हैं, इस पस मंज़र में उसको देखो। ये एक ख़ास ज़ाविये की बात है, लेकिन ये बातें वहाँ से उठती हैं और फिर वो जो ख़ुद उनके मिनहाज हैं वो डेवलप हुए हैं, उसमें बड़ी अबाकर शख्सियात पैदा हुई हैं। उन शख्सियात के अपने ज़ौक़ और रुझानात हैं, वो कहीं पर कोई इतलाक़ी राय देते हैं, कहीं से कोई अक्से इस्तेंबात करते हैं, हुक्म अख़ज़ करते हैं, तो उसमें वो पैराडाइम डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो ये आप जिसको भी देखेंगे ना, इनके तमाम शेड्स बेपक नज़र आ रहे होंगे। यानी आप देखिए कि फ़िक़्ह व तदब्बुर के मिनहाज ही के पस मंज़र के हमारी पूरी की पूरी रिवायत है। बड़ा मशहूर वाक़या है कि रशीद रज़ा जो है वो दारुल उलूम देवबंद तशरीफ़ लाए, तो वहाँ पर आकर उन्होंने किसी तालिम से पूछा कि भाई यहाँ पर दरस हदीस होता है? उन्होंने कहा हाँ, ये तो दरस हदीस चल रहा है हमारा। कहना कैसे पढ़ाता है उस्ताद? तो उन्होंने कहा पहले यहाँ पर हदीस पढ़ी जाती है और फिर उस हदीस से जो फ़िक़्ह हनफ़ी का मसला साबित हो रहा है वो बयान किया जाता है। तो उन्होंने कहा भाई कमाल है, आज पहली दफ़ा पता चला कि हदीस भी हनफ़ी होती है। अब देखिए ना, अब क्या है कि हमारे यहाँ उससे एक फ़िक़्ह मुरत्तब हुई ना, एक इल्म की रिवायत मुरत्तब हुई, वो स्टेट लॉ बनी, उसमें अब वो जो फ़िक़ही आपका रुझान है हदीस पर गौर व फ़िक्र का पस मंज़र उस फ़िक़ही रुझान की तायीद है। तो ये बहुत कुछ उसके अंदर हो रहा होता है। तो सल्फ़ी रिवायत जो है वो ये नहीं मैं कहता कि वो मिसाल के तौर पे इन रिवायतों के अंदर मौजूद नहीं है, पैरेलल नहीं चल रही, वो सल्फ़ी रिवायत के असरात भी सामने आते हैं, लेकिन जो क्लासिकल नुक्ता नज़र है अहनाफ का वो असल में फ़िक़्ह व तदब्बुर का नुक्ता नज़र है। अहनाफ ही हुआ ना, बाकी देखें बाकी जो हमारी बाकी जो आइम्मा हैं उनके यहाँ फ़िक़्ह व तदब्बुर में इमाम शाफ़ी के यहाँ फ़िक़्ह व तदब्बुर का मिनहाज भी है और कुछ शेड जो हैं वो इसके भी मुहद्दिसीन का जो मिनहाज है वो सारी असलन में असल मुहद्दिसीन का मिनहाज है। जो सल्फ़ी मिनहाज है ये असलन मुहद्दिसीन का मिनहाज है। हाँ, इसलिए वो अपने आप को अहले हदीस भी कहते हैं। नाम भी देखें ना, अब ये नाम बता रहा है कि उनके यहाँ असल हैसियत जिसको हम बयान करते हैं ना कि सल्फ़ी रिवायत के अंदर असल जो फैसला कुन हैसियत है वो हदीस और आसार को है, और उसके ज़ाहिरी जो समझ में जो मानी समझ में आ रहे हैं उस पस मंज़र से। मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर भी मतलब रिवायत को आप बिल्कुल काट देते, लेकिन जो रिवायत का हुक्म आपके आइम्मा सल्फ़ ने समझ लिया है तो उसकी पैरवी फिर आप कर रहे होते हैं। अगर देखें सल्फ़ी रिवायत एक तरफ अदम तक़लीद की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ वही जो मजमुआ है अफराद का वो अगर कोई फ़हम अख़ज़ कर लेता है रिवायत से तो वो उनके नज़दीक काबिल हुज्जत हो जाता है। बिल्कुल सलफ़ जिसको कहा गया। ऐसे ये सिराजुल उम्मत जिस हदीस में कहा गया ये सही हदीस आप लोगों के तहक़ीक़ के मुताबिक? इमाम आज़म को जो सिराजुल उम्मत एक हदीस भी ये मेरे काम के दौरान तो मेरे सामने नहीं है, मुझे ये याद पड़ता है कि कहीं मैंने शायद कुदूरी पढ़ते हुए हमारे उस्ताद ने वो ये बताई थी, मेरा नहीं, मेरे ख्याल में नहीं है। वो बहुत सारी चीज़ें
इमाम आज़म, ये बिल्कुल वही है जो रशीद रज़ा ने कहा था कि वो हदीस को हनफियत बनाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन ये मेरे काम में नहीं आई। इमाम अबू हनीफा का जब भी नाम लेते थे सिराज, वो तो हमारे लिए तो मैंने कहा शायद उस हदीस को रिवायत में नहीं, मेयार के मुताबिक, मैं रिवायत के मुताबिक मुहद्दिसीन उसको ज़ईफ कह रहे हैं, हैं, बल्कि मौजू, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि इमाम आज़म जो है वो सिराजुल उम्मा है। लेकिन हसन साहब, आप जितना भी सिराजुल उम्मा कहे, इमाम आज़म कहे और जो भी कुछ कहे कि आप अपने निस्बत उनसे मिलाने की कोशिश फरमा रहे, इसमें एक मसला और आ रहा है ना, आप लोगों की निस्बत उनसे यूँ नहीं मिल सकती कि इमाम आज़म के नज़दीक हदीस फ़ी नफ्सी ही दीन, उससे अक़ीदे में तो चलो नहीं तो अमल में बहरहाल इजाफा हो सकता है, आपके यहाँ वो नहीं है ना। तो इस हवाले से तो बिल्कुल आप, ये भी एक वजह नहीं है कि हदीसों का जिस अंदाज से आप लोगों ने शरह की और अपना अख़ज़ किया और जिस तरह उम्मत की बाकी इल्मी रिवायत। देखिए, ये इसको मैं बिल्कुल सादा अल्फाज में अगर बताऊँ ना, मैंने इसको बिल्कुल, जिसको आप कहते हैं ना कॉमन सेंस की बुनियाद पर इस मसले को समझने की कोशिश की कि भाई ये जो कुछ हुआ है उम्मत की इल्मी तारीख में हुआ क्या है। यानी अल्लाह ताला के पैगम्बर कुरान दे रहे हैं, सुन्नत दे रहे हैं, मसला है हमारे, सुन्नत दे रहे हैं, उसके साथ साथ आपकी निस्बत से रिवायतें सामने आ रही हैं। देखिए बिल्कुल ऐसे ही है, अगर इसको सादगी की जगह पे आप लेकर आए ना, गामदी साहब ने इल्मुन नबी लिखी, गामदी साहब ने मीज़ान किताब लिखी, उसके बाद मैं बैठ के उनके फरमुदात की तशरीह कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि मैं अगर एक मिसाल के तौर पर 15 साल उनके साथ रहा हूँ तो मेरी किसी बात की कोई आपके दिल में अहमियत ही ना हो, और मैं उसकी निस्बत से बयान कर रहा हूँ जिसके साथ मेरा कुर्ब भी साबित है, ताल्लुक़ भी साबित है, मिशन की वाबस्तगी भी साबित है। तो ये बड़ी फितरी चीज़ थी कि भाई अल्लाह के पैगम्बर की निस्बत से जब कोई बात आ रही है तो उस बात के साथ करना क्या है। तो आप देखिए ना, दोनों रवैये सामने आए सहाबा कराम के। हमने हदीस क्या है कि ज़रूरवान को 21 घंटे की गुफ्तगू की है 23 एतराज़ात सीरीज़ में, उसमें हमने बताया कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना रवैया क्या सामने आया, अपनी निस्बत से जब बातें बयान होती हैं। तो एक ज़माने तक बहुत सख्त रवैया है, आपने बाकायदा तौर पर लिखने से मना फरमाया, जो लिखा हुआ उसको तलफ़ करने की बात की है। फिर एक ख़ास मौके पर आपने इजाज़त दी है। अच्छा, उस इजाज़त को सहाबा कराम ने कैसे परसीव किया है कि ये भाई इनफरादी नौइयत से लोगों का अपना ज़ौक़ है जिससे वो ये काम कर रहे हैं। साथ में सल्लल्लाहु ने कोई मुस्तकिल बिज़ात दीन की हिदायत इसके अंदर नहीं दी, जिसको महफूज करके उम्मत तक पहुँचाना हमारा फ़र्ज़ मनसबी है, जैसे उन्होंने कुरान के मामले में समझा, जैसे उन्होंने सुन्नत के मामले में समझा। तो आप सैयदना अबू बकर का उसवा देखें, हमने वो रिवायतें नकल करके बताया है कि उनके पास जो मजमूए थे उन्होंने उसको बाकायदा तल्फ़ कर दिया। और क्यों तल्फ़ किया? इसलिए किया कि उनके सामने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तंबीह थी कि मेरी निस्बत से कोई गलत बात बयान नहीं होनी चाहिए। तो एक रवैया ये सामने आया। एक दूसरा रवैया तक नहीं, अल्लाह के पैगम्बर के इल्म का ज़हूर है। आपने कुरान मजीदी की शरह वज़ाहत की है, मुमासिल सूरत हाल पे असल इल्लत का इतलाक़ किया है, इसी तरीके से लिसानी और अगली मुज़मरात को खोला है, आपका इल्म का ज़हूर इसके अंदर हुआ है। तो उस पस मंज़र में उन्होंने उसको महफूज करने का एहतमाम किया। अब महफूज करने में जो क्लासिकल साहबा हैं, आप देखिए हमारे दोस्त मौलाना अम्मार खान नासिर, वो आसार पे काम कर रहे हैं, वो एक पूरा का पूरा अलग बाब है हदीस से अलग निकल के। उन आसार में आप अगर इब्तदाई जो साहबा उनकी अप्रोच देखें टुवर्ड्स दिस कंटेंट, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। यानी वहाँ पर ये बहसें नहीं हो रही कि अल्लाह के पैगम्बर की निस्बत से ये बात आ गई है तो चुनाचे इस आयत का मतलब ये होगा, या जो इस्टेब्लिश दीन का कंटेंट मेरे पास पहुँच रहा है उसको इसकी रोशनी में देखें। हर जगह पर साहबा इकराम के क्या चीज़ ज़ेर बहस है कि कुरान की रोशनी में इसको देखा जाए, और इसी बुनियाद पर ये इल्म पैदा हुआ है। यानी ये जो पूरा का पूरा हदीस का इल्म है, इसकी पैदाइश की वजह ये बनी है कि भाई अल्लाह की पैगम्बर की निस्बत से कोई गलत बात सामने नहीं आनी चाहिए। चुनांचे आप देखिए सईद आयशा को तो उनके सामने रिवायत पढ़ी जाती है, भाई सैयदना उमर ने कहा है, कहती है नाउज़ुबिल्लाह उमर झूठ नहीं बोल सकते, लेकिन बात समझने में शायद उनको गलती हो गई है। या अबू हुरैरा को कई बार उन्होंने सरजनिश की, उन्होंने तंबीह की कि भाई इस तरह बेतकल्लुफ़ अंदाज में आप चीज़ें मत बयान करें, बड़ी संजीदा चीज़ है। उन्होंने कहा कुरान में तो ये लिखा है, जैसे इन नकलात उसमें मुअत्ता व हदीस, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें पैदा होती हैं। मिसाल के तौर पर लोग क्या करते हैं, वो चीज़ें उठाते हैं। अब्दुल्लाह बिन मसूद से किसी ने पूछा कि भाई कुरान में इसके बारे में, उन्होंने कुरान में तो पता नहीं, मैं तुम्हें रसूलुल्लाह का इरशाद बताता हूँ। अब वहाँ पर ये पेश नज़र ही नहीं है बयान करना। वो कहते हैं कुरान में ये इतलाक़ ज़ेर बहस नहीं आया। वो ये कहाँ इसका इनकार कर रहे हैं कि कुरान मजीद इस चीज़ को उसूल के तौर पे बयान नहीं करता, मैं इसका इतलाक़ मैंने रसूलुल्लाह से समझा था, मैं इसको बयान कर रहा हूँ। तो बेशुमार चीज़ें। फिर क्या होता है कि जब कोई इल्म पैदा होता है ना, तो उस इल्म के साथ लोगों का तमस्सुक, उसके साथ वाबस्तगी, उसके साथ अक़ीदत। आप किसी बुजुर्ग से पढ़ते हैं, उसने आप तक हदीस पहुँचा, ये बड़ा नफसियाती सा मामला है। हम खुद इससे गुजरते हैं हम इससे कि भाई ये रिवायत मैंने सुनी थी, अब इस रिवायत की एडजस्टमेंट होनी चाहिए। तो कुछ चीज़ें ऐसी आई, बिल्कुल इब्तिदा में इमाम शाफी ने इसको ज़ेर बहस लाए हैं, रिसाला में इस मौजू को ज़ेर बहस लाए हैं, और वहाँ पर उन्होंने बताया ऐसी पस मंज़र में कि ये इल्मुल खासा है। ये नहीं है कि चलते फिरते आम आदमी को आपने उठा के ज़ख़ीरा दे दिया, ये ख़वास का इल्म है, इसलिए कि वो फिर
मुज्तहिद होगा, दीन का पूरा पस मंज़र रखता होगा, तब वो इसका इतलाक़ करेगा। तो बुनियादी मसला ये था कि भाई जो कुछ कुरान और सुन्नत में है उससे जब कोई मुख्तलिफ चीज़ सामने आती है तो रवैया क्या होना चाहिए, ये बुनियादी मसला है। तो उम्मत ने तो उसको इस तरह ले लिया ना कि उसको दीन में इजाफे की तो उसके अंदर जो उसूल किया, वो उसूल हमारे दोस्त मौलाना उमर खान नासिरी की किताब है कुरान और सुन्नत का बाहमी ताल्लुक, इसी मौजू पर उन्होंने पूरी किताब लिखी है कि शाफ़ी से इसका आगाज़ होता है और करते 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 इमाम हनीफा, फिर शातिबी, फिर आखिर में शाफिउल्लाह, और फिर हम, हमारा जो मकतब फ़िक्र है। एक ही मसला है कि ख़बर वाहिद के अंदर जिस वक़्त कुरान मजीद को जैसे आपने समझा है उससे जो नताइज निकल रहे हैं उससे मुख्तलिफ बात सामने आती है, तो फिर हमारे यहाँ पूरा का पूरा एक पैराडाइम मुरतब हुआ। ये पैराडाइम फ़िक़्ह तदब्बुर के मिनहाज में मुरतब हुआ। इसमें इमाम शाफ़ी का अलग नुक्ता नज़र है और इमाम हनीफा का अलग नुक्ता नज़र है, और वो ये बताते हैं कि ऐसा नहीं कि कुरान का आम है और ठेठ मुहद्दिसीन का बिल्कुल अलग नुक्ता नज़र। तो जो हनफी हैं उनके यहाँ इसमें थोड़ा सा फ़िक़्ह तदब्बुर के मिनहाज में उस जो पैराडाइम था उससे थोड़ा सा इन्हिराफ पैदा हुआ है। वो कहते हैं ये ऐसी बात नहीं है कि मिसाल के तौर पर कुरान में एक बात लिखी हुई है तो अब आप हदीस से उसको मनसूख कर दें, तो इस तरह के मामलात में तो हम क़यास को तरजीह दे देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उसके अंदर वो गुंजाइश मौजूद थी उमूम की, और फिर उसकी तौज़ीह हुई, तो चलो हम उसकी रोशनी में इसको परख लेते हैं। तो यही मसला है जो शुरू से ज़ेर बहस है कि भाई करना क्या है इन इख्तलाफात का। तो हमने जो काम किया है फ़िक्र फ़राई के उलमा ने, वो ये बताया कि पहले कुरान मजीद से फ़हम तुम मुरतब करोगे वो है क्या, उसको मुरतब करके समझोगे वो है क्या। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ, उससे लोगों को ना हमारा पूरा ज़ाविया समझने में मदद मिलेगी। अब आपने कुरान मजीद में पढ़ा कि भाई ज़ानी मर्द और औरत बगैर किसी तखसीस के कि भाई उनको फजल वाहिद मिनो में तो जल्दा ही आया हुआ है। अब रिवायतें सामने आनी शुरू हुई तो उसके अंदर रजम की बात आ गई। तो अब पहला मरहला क्या था, अब सोचे ना, यानी पहला मरहला ये था कि वापस कुरान की तरफ जाया जाए और देखा जाए कि भाई ये जो रिवायतों में ज़िक्र आ रहा है एक सज़ा का, ये क्या कुरान मजीद के किसी और हुक्म से मुतल्लक होती है, इसी हुक्म की शर्ह वज़ाहत है, इसी की है। तो ये हो कैसे सकता है कि कुरान मजीद में जब गुंजाइश ही नहीं है कि ज़ानी मर्द और औरत में शादीशुदा गैर शादीशुदा की तखसीस की जाए, तो पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हो कैसे सकता है कि अल्लाह ताला शरीयत क़यामत तक नाजिल कर रहे हैं, वहाँ पर एक हुक्म बयान कर रहे हैं और जो उसी से मुतल्लिक दूसरा हुक्म है उसको रिवायतों में बयान कर रहे हैं, और फिर उसके आपस के। तो अब आप देखिए जिसने कुरान को महवर और मरकज़ बनाया तो उन्होंने क्या किया, यानी ये जो रिवायतें हैं उनके नीचे एक जुमला लिखा है, मौलाना फ़राई का एक छोटा सा नोट है, जिसके बाद फिर ये आगे सारा काम हुआ ताहतल माइदा, कि भाई ये जो आप रजम कर रहे हैं, कुरान मजीद में रजम की सज़ा ज़ेर बहस है। कुरान मजीद में फ़साद फिल अर्द के पस मंज़र में रजम की सज़ा ज़ेर बहस है। ये नहीं है कि रसूलुल्लाह ने कोई ऐसी सज़ा दी जो कुरान में ज़ेर बहस ही नहीं है। तो आप उस पस मंज़र में देखें कि जुर्म अपनी नौइयत के लिहाज से ज़िना कैसे फ़साद बन जाता है, चोरी कब डकैती बन के फ़साद बन जाती है, कत्ल कब फ़साद बन जाता है। तो ये दो जराइम का जब इतलाक़ हुआ तो अल्लाह के पैगम्बर ने कोड़े भी लगाए और ये काम भी कर दिया। तो एक ज़ाविया ये है देखने का। दूसरा ज़ाविया क्या है, दूसरा ज़ाविया कि आप बहसें करें, तो हमारे दोस्त ज़ाहिद मुग़ल साहब भी करते हैं कि वो बयान के लफ्ज़ का ही एक पूरा का पूरा माना उन्होंने पैदा फरमा लिया। तो भैया ने नाज से कि रिसात माम सल्लम को अल्लाह ताला ने कहा है कि आप जो है अपने दीन बयान करना है। अब बयान के अंदर ये सब चीज़ें शामिल होती हैं कि बयान जो है वो इब्तदान बयान करने के माने में भी आता है, शर वज़ाहत के माने में भी आता है। चूँकि रसूलुल्लाह को शर वज़ाहत की जिम्मेदारी दी गई थी, लिहाजा शर वज़ाहत वो जो भी करेंगे वो शर वज़ाहत ही करार पाएगी, और उस शर वज़ाहत में तरमीम, तखसीस, यहाँ तक कि तामीम, हर चीज़ शामिल है, नस्ब भी शामिल है। कुछ लोगों ने फिर उसके लिए कुरान मजीद को उठाकर उसके अंदर इतनी मिसालें कि नहीं बयान। तो हमने बताने की कोशिश की कि भाई ये जो बयान का लफ्ज़ है ये इब्तदान बयान के माने में भी आता है, शर वज़ाहत के माने में भी आता है। वो जो वहाँ पर आया है कि मा नुज़्ज़िला इलैहिम का आपने बयान करना है, तो ख़ुद हमारे यहाँ जो तफसीर की रिवायत है उसमें मुफस्सिरीन ने मा नुज़्ज़िला इलैहिम से मुराद क्या है, अज़्ज़िक्र मुराद है, ऐनुज़ ज़िक्र, या उसका कंटेंट मुराद है। अगर कंटेंट मुराद है तो वहाँ पर तबलीग का माना होगा, पहुँचाने का माना। अगर ऐनुज़ ज़िक्र मुराद है तो वहाँ शर वज़ाहत होगी। तो आपके ज़ाविये से अगर ऐनुज़ ज़िक्र मुराद है तो शर वज़ाहत दें, तो फैसला कैसे होगा, क्या चीज़ मुराद है वहाँ पर। तो आप देखिए इस पर बड़ी तफसीली गुफ्तगू की है गांधी साहब ने 23 एतराज़ात सीरीज़ में, कि आप उसको ज़रा पीछे से तो पढ़ें, एक आयत पीछे से पढ़ें, यानी सियाक़ो सबाक़ फैसला करता है। या वो मा अताकुम रसूल ले आते फखुज़ूहु, हालांकि उसका पूरा आप देखिए इसका सियाक़ो सबाक़ क्या है, यानी वो मुतालबा कर रहे हैं कि फ़रिश्ते जो हैं वो क्यों नहीं लेकर आते कलाम को। अल्लाह कह रहा है भाई मेरा मामला ये नहीं है,
मैं इंसानों को भेजता हूँ, इंसानों पर ये लाजिम होता है और वो इसको पहुँचाते हैं। तो अगर यहाँ पर पैगंबर पर जिम्मेदारी डाली जा रही है शर्वजात की, तो आगे क्या, लअल्लकुम तफक्करून, भाई वो पहुँचाते हैं ताकि तुम लोग गौर करो, यानी गौर व फिक्र तुमने करना है, उनका काम पहुँचाना है। तो इस पस मंज़र में फिर पूरा का पूरा एक पैराडाइम बनना शुरू हुआ। यानी एक जब एक वो कहते हैं ना, तासुरैया मीर अवज दीवार कच, एक अगर आपका जाविया टेढ़ा हो जाता है, असल चीज़ क्या थी, कुरान पर एतमाद था। उस मौके पर ये कहना था कि भाई ये जो रिवायतें आ रही, और होता क्या था कि जिस वक्त आप एतमाद का इजहार करते हैं, रास्ते खुलते चले जाते हैं। जिन लोगों ने उस एतमाद का इजहार किया, उन पर फिर अल्लाह ताला ने रिवायतों के रास्ते भी खोल दिए। तो ये वो पस मंज़र है जिसमें अगर आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा कि अब मैं क्या कहता हूँ, ये जो जाविया हमने रजम की रिवायात का मुरतब किया है, ये मबनी पर कुरान है। कोई शख्स अगर इन रिवायात का इनकार करता है तो वो कुछ नहीं कर रहा सिवाय फसाद फिल अर्द की सज़ा का इनकार करने के। नहीं, ये बहुत अच्छा। इसी तरह जैसे आपने अपनी इस गुफ्तगू में इस बात को बयान किया ना कि आप कोई हदीस का इनकार नहीं कर सकता, और इसी दौर में हम ये देखते हैं हमारे पास एक तो चलो कदीम मुअतज़िला, उनके यहाँ तो मुकम्मल इनकार नहीं था, लेकिन हमारे यहाँ जो कुरानिस्ट हज़रात पैदा हुए, ख़ास हम बरसग़ीर में और अरब दुनिया में कुछ, तो उनका तो बिल्कुल रवैया दूसरा है ना, कि वो उन्हीं दलाइल को लेकर जिसके अंदर ये आता है कि कुरान ही है, फलाना है, तिब्यान है, वो कहते हैं फिर हमें किसी और, तो उस तरह से वो हदीसों को रिजेक्ट कर देते। तो आप किस तरह से ये कह रहे हैं कि हमारा ये काम ऐसे जिसने इनकार हदीस का दरवाज़ा बस अब क़यामत तक के लिए बंद कर दिया? पहली बात तो ये कि ये जो हमारे यहाँ ग्रोह है इनकार हदीस जो करता है, वो असल में इनकार हदीस नहीं करता, वो इनकार कुरान करता है। इसलिए कि कुरान मजीद को जब आप पढ़ते हैं तो कुरान मजीद को मानने का मतलब ये नहीं कि आप कहें जी कुरान ही हमारे सब कुछ है। वो कुरान कुछ बताएगा ना अपने अंदर, उसको भी मानना है। तो वो कुरान नहीं, कुरान जब हुक्म देता है आपको, सुन्नत तो अमली चीज़ें हैं कुरान मजीद का एक जाविये से। कुरान नज़रियात क्या बयान कर रहा है, पैगंबर की हैसियत क्या बयान कर रहा है, पैगंबर के फ़ैसलों के बारे में आपको क्या कह रहा है। कुरान मजीद कहता है फ़ला व रब्बिक ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजा व युसल्लिमू तस्लीमा। ये है सूरत हाल। तो अब पहला सवाल ये है कि आप कुरान को मानते हैं, अहले कुरान है आप, तो कुरान मजीद क्या कह रहा है कि पैगंबर का फ़ैसला अगर, और किस चीज़ के फ़ैसले को कह रहा है वहाँ, फ़ीमा शजरा बैनहुम, वो दुनियावी फ़ैसले के बारे में कह रहा है। दीन का फ़ैसला तो बतरीके औला है। यानी आप सोचें ज़रा, इस आयत की सेंटिटी सोचें कि मेरे आपके दरमियान, और इसका जो सियाक है इस आयत का, वो खुद एक तनाज़ा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अज़ीज़ का, ज़मीन का मसला जिस पस मंज़र में ये बात आई है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि पैगंबर दुनियावी मामले में अगर फ़ैसला कर दे तो उसमें ये सूरत हाल अपनानी है। दीन तो बहुत आगे की चीज़ है। तो अब अगर पैगंबर का कोई फ़ैसला मुझ तक पहुँचता है और मेरा उस पर एतमाद है इल्म और अक़ल की मुसल्लमात की रोशनी में कि भाई गालिब गुमान ये कि पैगंबर की बात है, और फिर मैं उसका इनकार करता हूँ, तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, मैं सबसे पहले कुरान मजीद का इनकार कर रहा हूँ। इसलिए कुरान ने पैगंबर के बारे में क्या कहा था कि ये तो मैंने भेजा ही इसलिए कि इल्ला लियुता, इसकी तो इताअत की जाएगी। तो अब हम ये बताते हैं कि जो रिवायतों का ज़ख़ीरा आपके सामने आया है, इसको देखो, ये कुरान मजीद के लिसानी और अक़ली मुज़मरात का बयान है। उस बयान को तुम पढ़ने के बाद, एतमाद के बाद, तहकीक के बाद अगर नहीं मानते तो कर क्या रहे हैं आप। मिसाल तौर पर मैं आपको कहता हूँ, ये दस्तूर है पाकिस्तान का, आप इसको मानते? दस्तूर का ये तकाज़ा है कि सड़क पे चलते हुए मेरी इज़्ज़त नफ्स कोई सार्जेंट मजबूर ना करे। आप कहेंगे नहीं, इसको तो हम नहीं मानते, दस्तूर को हम मानते। ये नहीं हो सकता। दस्तूर के जो लवाज़िम हैं उनको भी आपको मानना पड़ेगा। तो हमने इस ज़ख़ीरे के अंदर रिवायात को कुरान की रोशनी में, या फिर आप ये कहेंगे कि कुरान के आपके फ़हम से में इत्तफ़ाक़ नहीं है, रिवायत ज़ेर बहस नहीं आ सकता, रिवायत का इनकार नहीं हो सकता। ठीक, रिवायत, जब हम रिवायत कुरान की पर मबनी उसकी तौज़ीह तशरीह शरह कर रहे हैं, तो आप आकर ये कहेंगे कि जी कुरान का जो आपका ज़ाविया है वो दुरुस्त नहीं है जिसकी बुनियाद पे आपने इशारा की है, तो फिर आपको हमारे फ़हम कुरान का इनकार करना पड़ेगा। जब मैंने भी बात की तो इसका सियाक सबाक ही था कि हमने इसमें अपने ज़ाविये से हदीस की मबनी पर कुरान शरह कर दी है। ठीक, अब कोई मुनकर हदीस उठ के कहता है कि मैं तो हदीस नहीं मानता, भाई ये तो 200 साल बाद मुरतब हुई थी और ये तो ये था, ये जो अजनबियों की साजिश थी और अल्लाह था और बला था और फला था, तो हम उनको कहेंगे भाई ये जो बात इसमें ज़ेर बहस है, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि खाला भांजी फूफी भतीजी को एक निकाह में जमा ना करो, तो ये तो मेरे नज़दीक कुरान मजीद की आयत का इक़्तिज़ा है कि दो बहनों को निकाह में जमा ना करो। जो इल्लत वहाँ पाई जाती थी उसका आपने इम्तिदाद कर दी, उसी को फैला दिया। तो फिर आप वो जो हुक्म मान रहे हैं वो बग़ैर इल्लत के मान रहे हैं,
क्योंकि जहाँ जहाँ वो इल्लत पाई जाएगी वहाँ वहाँ उस हुक्म का इतलाक होगा। तो इस पस मंज़र में हमारा जो ये काम है उसमें कुरान, तो मुराद ये है कि जो इल्मुन नबी का इनकार करेगा वो असल में हमारे फहम कुरान का इनकार करेगा। लेकिन इसके अंदर ये है ना, हमारे जो कुरानी सदरात है वो ये कहते हैं ना कि भाई अद्दीन जिसको कहा कुरान ने, वो तो कुरान में ही बयान है, मा अताकुम रसूल वही है जो कुरान नबी ने दिया। नबी का हकम मानने का मतलब कि नबी ने कुरान दिया तो उसको हम मानते हैं। अब वो लोग उसका इनकार करते हैं कि कुरान के किसी हुक्म में तखसीस तामीम का जो हक़ है वो परवेज़ साहब को होगा या चकड़ाली साहब को होगा, हम अपने फ़हम कुरान के ज़रिए उसको तय करेंगे, ख़बर वाहिद के थ्रू हम नहीं करेंगे। यही आपका मौक़िफ़ है कि आप लोग भी तामीम तखसीस वगैरह के लिए हदीस को ज़रिए नहीं मानते? दो चीज़ों का फ़र्क है, दो चीज़ों का फ़र्क है। एक तो ये है कि दीन मुकम्मल हो गया है, ये अम्र वाकई का बयान है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन की हैसियत से क्या चीज़ है जो दुनिया में ख़ुद मुंतकिल की है, वो कुरान है, वो सुन्नत है। उसके बाद तीसरी चीज़ जो हमारे सामने खारिज से आ गई है, उसके बारे में ये तय है कि आपने कभी उसकी हिफाजत, उसकी तबलीग, उसकी शान का एहतमाम नहीं किया। ना खुलाफाए कराम के यहाँ इब्तदा नहीं रहा, बाद के खुलाफा के चार के यहाँ बिल्कुल भी नहीं हुआ। आप कह सकते हैं तीसरे के यहाँ कुछ ना कुछ पैदा हुआ, उनसे बात शवाहिद मिलते हैं, हमने उस तारीख़ में उसको ज़ेर बहस हम लेकर आए हैं। लेकिन दोनों मामलात नज़र आते हैं। इससे उन्होंने क्या पैगाम दिया कि भाई ये दीन का मुस्तकिल बिज़ात माखज़ नहीं है, दीन मुकम्मल हो चुका है, दीन जारी और सारी है, वो इज्मा और तवातुर से जारी है। इसको खुद इमाम शाफी बयान करते हैं, यानी खुद सुन्नत के तौर पर जिन लोगों ने इसको कबूल किया है रिवायात को, वो इसकी तसरीह करते हैं और क्या कहते हैं कि सुन्नत की दो किस्में हैं। यानी वो जो हकीकी सुन्नत है जिसको इज्मा और तवातुर से, वो खुद इमाम शाफी ने बयान किया, तंतकिलु काफ़ा अन काफ़ा, उसको शाद भी बयान करते हैं, बर बयान करते हैं कि जील अनिल जील वो मुंतकिल होती है और उसका इनकार आपको दायरे इस्लाम से खारिज कर देता है, यहाँ तक लिखते हैं। सही है। तो ये हो गई एक बात। इसमें फिर वो मिसाल देते हैं, भाई नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, ये अवाम को मुंतकिल कर रही होती है। उसमें फिर इतनी तफसील है, इमाम सरखसी को अगर आप पढ़ें तो वो बताते हैं कि ये होती कैसे है। यानी इसमें ये नहीं है कि मैं कहूँगा मैं आज फिर दौर मुतवस्सित और फिर इब्तदान यानी रसूल माप की ज़िंदगी में वाक़े को अफराद की इतनी बड़ी तादाद नकल करेगी जिनका ताद्दुद अमकिना भी होगा, इख्तलाफ वो भी होगा, जगह भी होगा, मकान भी होगा, यानी वो मुख्तलिफ जगहों पर बैठे हुए होंगे और इतनी बड़ी लिकसरती अददिहिम व इख्तलाफ यमकिनतिहिम, इतनी बड़ी तादाद अफराद की होगी जिनका झूठ पर जमा होना अक्लन मुहाल है, वो मुंतकिल कर रही है। उसके साथ हम ये कहते हैं कि ये ज़ख़ीरा आ गया आपके सामने, अब इस ज़ख़ीरे के बारे में आपने रवैया क्या इख्तियार करना है। कुरान मजीद हमें ये कहता है कि पैगम्बर किसी बाब में फ़ैसला कर दें तो कबूल करना है, तो कुरान तो ख़ुद वो दे रहे हैं, ये तो फ़ैसला नहीं है पैगम्बर के फ़ैसले से बहस है। वो तो हर जगह बताया है कि भाई तुमने इसको मुंतकिल करना है, तुमने इसको आगे पहुँचाना है। फ़ैसले कैसे पहुँचे हैं हम तक? फ़ैसले आपके इल्म की रिवायत से पहुँचे थे। तो आपको ये कहना पड़ेगा कि पैगम्बर का ये फ़ैसला मेरे नज़दीक दुरुस्त नहीं पहुँचा, ये हक़ है आपको कहने का। सही, बिल्कुल ठीक, ये हक़ है आपको कहने का। आप ये कह सकते हैं कि भाई कुरान मजीद की रोशनी में, जिस तरह हमने कहा नुज़ूल मसीह की रिवायात पे एक ज़माने तक कि भाई पैगम्बर के ये जो फ़ैसले आप हमें सुना रहे हैं ये कुरान के ख़िलाफ़ लगते हैं बज़ाहिर, ये हक़ है हमें क्या, हर शख्स को यह कहने का। हम ये नहीं कहते कि उसके बाद आप मिसाल पे हदीस को दीन का मुस्तकिल और फिर ये भी बताते हैं कि असल दीन अलग है, कोई तरमीम तनसीख कोई तामीम इससे नहीं हो सकती, ये असल दीन की शर वजाहत है। ठीक, तो इस जाविये से अगर वो यहाँ तक यही बात करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, वो कोई भी बात करें हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वो अगली बात भी करते हैं, वो ये कि हुक्म आ गया है, फ़ैसला पहुँच गया है, अब क्या रवैया इख्तियार करना है। तो फिर इसमें मैं अगली बात आपसे अर्ज़ करता हूँ, फिर उनको कुरान की शरह करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ये जितने अहले कुरान हैं उनको कुरान की तफसीर करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। क्यों तफसीर करते हैं, क्यों शरह करते हैं? इसलिए करते हैं कि वो समझते हैं कि कुरान के हुक्म का ये तकाज़ा है। जी, यही है ना, बिल्कुल। तो वो तकाज़ा मैं आपका तो सुनूं अहले कुरान की हैसियत से, अल्लाह के पैगंबर का ना सुनूं। नहीं, वो तो साबित ही नहीं कर पा रहे हैं ना आप अल्लाह के पैगंबर से। अगली बात है कि साबित नहीं कर पा रहे ना, अब इल्म की बहस आ गई। फिर उसूली बहस ये नहीं रही कि पैगंबर को हक नहीं है, ये बहस नहीं रही, फिर तो सबूत की बहस हो गई। उस पर आप बहस करें, उस पर आप सर फोड़ें, उस पर आप कहें कि जी हमारे लिहाज से ये तो तारीख़ जो आप लोग बयान कर रहे हैं ये तो 3री सदी हिजरी में 4 लोगों ने बैठ के लिखी थी। वो फिर इल्म का मैदान है, उसमें फिर आप आ जाएं, उसमें आप आकर साबित करें, बयान करें कि ये इस तरीके से ये रिवायतें लिखी गई थी और ये जितनी पैगंबर की निस्बत से आप रिवायतें बयान कर रहे हैं ना, ये रिवायतें तो दुनिया में पाई नहीं जाती। तो उस पर फिर हमारा उन पे हदीस पे वो नहीं होगा, तारीख़ मुंतकिल कैसी होती है, इस पर बहस होगी। बिल्कुल ऐसे। बहुत शुक्रिया।
सर बहुत मैंने टाइम लिया, बस आखिर एक दो सवाल। एक तो ये किताब की जो अबवाबबंदी है ना, ये आप लोगों ने किस उसूल पे की है, थोड़ा सा हमें समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा है कि क्या इसी तरह जो आपकी बाकी इंशाल्लाह पता नहीं कितनी इस पे जिल्दें बनेंगी, तो उसमें ये होगा कि जिस तरह हमारे यहाँ मुस्नद अहमद ले लेते या बुखारी वगैरह, यानी मुहद्दिसीन ने हदीसों को मुख्तलिफ अंदाज से जो मुरतब किया, तो क्या तमाम ज़ख़ीरा फिर आ जाएगा ऐसा? जी, इसमें देखिए हम सब ने क्या किया कि हदीस का जो कंटेंट है उस कंटेंट को 3 हिस्सों में तकसीम किया है। उसके अपने अंदर जो एक फ़ितरी तनव्वु पाया जाता है, पहला इल्मुन नबी है, दूसरा फ़िक़्हुन नबी है, तीसरा सीरतुन नबी है। ठीक है, इन्हीं तीनों ज़ावियों पर पूरा कंटेंट मुश्तमिल है। ठीक, इल्मुन नबी क्या है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माजी के कोई अखबार हैं वो बयान किए, मुस्तकबिल की पेशनगोइयाँ की हैं, या ईमान और इखलाक से मुतल्लक कोई बात बयान की है, या कुरान मजीद के किसी हुक्म की शरह की है, उसकी तफसीर की है, उसके अक़ली लिसानी मुज़मरात को खोला है। ये सब इल्मुन नबी का मौजू है। ठीक। फ़िक़्हुन नबी क्या है? जो शरीयत आपको दी गई उस पर आपने अमल दरामद किया है, उस पर एक उसवा नमूना पेश किया है। तो शरीयत से मुतल्लिक आपके आमाल को हमने फ़िक़ा के पस मंज़र में रख कर बताया कि ख़ुद पैगम्बर जब उस पर अमल करता है तो उससे उसकी एक फ़िक़ा वजूद में आती है। तीसरी चीज़ आपकी सीरत व सवाने है, आपका किरदार है, आपसे मुतल्लिक बातें हैं, आपकी रोज़मर्रा क्या खाते थे, कैसे गुफ्तगू करते थे, मामलात कैसे करते थे, ये सीरत। तो 3 अबवाब में इसको तकसीम किया है। तो ये पहला बाब है इल्मुन नबी का। इस बाब में भी हमने पहले बाब की भी पहली जिल्द है। हाँ, ये कोशिश हमने पहले बाब की पहली जिल्द है, तो इसमें हमने कई जिल्दें इसमें कई जिल्दें आएंगी। इस पर हमने कोशिश ये की है कि उन मौज़ूआत को तरजीह दी जाए, पहले लिया जाए जो हमारे यहाँ फ़हम हदीस के बाब में कुछ गलत फहमियों का बायस बनते हैं। मसलन आपने जितनी भी इसमें देखे होंगे ना, अब आप देखें उन सब पर हमारा ज़ाविया नज़र आप देखते हैं ना, वो थोड़ा सा मुनफरिद है। कुछ चीज़ें तो बुनियादी हैं, मसलन ईमान और इखलाक की बातें हैं, जन्नत जहन्नुम के अमाल हैं, उसके अंदर भी तफसीलात में कुरान से रिलेशन आता है, लेकिन असल चीज़ क्या है वो प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। तकफीर का एक ज़ेर बाब इसमें ज़ेर बहस है, इत्माम हुज्जत का एक बाब है, इस नुज़ूल मसीह की जो कुर्ब क़यामत की अलामात की चीज़ें हैं, फिर औरतों से मुतल्लिक जो गलत फहमियाँ, तो वो चीज़ें जो ख़ुद दौर हाजिर के अंदर भी हदीस की तफ़हीम में इख्तलाफात का बायस बनती है, वो ज़ेर बहस आई हैं। तो अब इसके अंदर इस वक्त तक जो काम हुआ था उसको एक मानवी तरतीब, जिसको आप अदना सी तरतीब कहते हैं, उसमें कभी पहले बुनियादी इस्तिलाहात हैं, हदीस जिब्रील से आगाज़ होता है, उसके बाद फ़ितरत की रिवायात हैं, उसके बाद आप देखते हैं तो जन्नत के अमाल हैं, जहन्नुम के अमाल हैं, और फिर करते करते इस तरीके से मौज़ूआत आगे बढ़ते हैं तो उनमें फिर प्रॉब्लमेटिक चीज़ें भी आना शुरू हो जाती हैं। ख़ुद शुरू में ज़ेर बहस आया कि भाई इल्म अमल की रिवायत क्या रसूलुल्लाह की, फिर दीन के बारे में क्या है, हूर का भी जिक्र किया आप लोगों ने, हूर भी एक मौके पर आई है। तो इस तरीके से, और वो भी देखें बड़ी दिलचस्प है, आप हूर की रिवायतें जब इसमें खोल के पढ़ेंगे तो हमारे यहाँ जो पूरी तस्वीर पहले वही पढ़ी मैंने, कहा मसला आप लोगों ने ख़राब तो किया, वो आपको ज़रूरत भी है वो पहले पढ़ने तो वो जो उसमें एक पूरी तस्वीर है हमारे यहाँ, वो जिस तरह से ज़ेर बहस ही नहीं है वहाँ पर ज़ेर बहस ही नहीं। आप देखिए जो सही रिवायतें हैं, सैकड़ों रिवायतों में से वो उनका इंतखाब किया गया सनद की बुनियाद पे, और फिर उनकी तौजीह करके वहाँ बताया गया। तो इस ज़ाविये से एक नया काम है। और देखें हम लोगों के साथ और हमारे काफ़ी जराइम हैं, तो उस वजह से एक बैगेज लगा हुआ है। जी जी, तो कोई भी इंडिपेंडेंटली खाली जहन होकर इस काम पे जायज़ा नहीं लेगा। हमारे यहाँ यही मसला है, वो इसमें लाजमन कीड़े निकालेंगे, इसके अंदर देखेंगे कि अरबी गलती हो गई, इनको तो अलिफ्लाम यहाँ पर रह गया, यहाँ पर नुक्ता रह गया, फला हो गया। अब ये काम मिसाल तौर पे हम लोगों ने अभी तो लोग उधर गए नहीं जहाँ पर वो लोग फंसे, वो तो अभी आपसे आखिरी सवाल में करूँ। वैसे ये हूर वाले मसले में जब गामिदी साहब ने कहा कि यही दुनिया की बीवी, तो लोगों ने कह पहले तो गामिदी साहब से हमारा इल्मी इख्तिलाफ था, ज़ाती इख्तिलाफ हो गया। हालांकि दिलचस्प बात है हम सब ने बात कही नहीं उनकी एक गुफ्तगू। हाँ, लेकिन उसमें ये बात कि दुनिया ही की औरतें होंगी, अल्लाह कोई मखलूक और पैदा नहीं करेगा, ये कि हमारा उनका नुक्ता नज़र नहीं है, वो तफसील से इसको पढ़ सकते हैं। वही आपकी जो दुनिया में बीवियाँ भी होंगी, ऐसा नहीं है कि बाकी कोई अल्लाह मखलूक पैदा नहीं कर सकता। ठीक है, इन्ना इंशा ना होना। अच्छा, आखिरी सवाल ना, आपने कहा कि अलिफ्लाम पे अरबी पे एतराज़ होगा, वो तो इंशाल्लाह बात में होता रहेगा ना। अभी तो सबसे बड़ा मसला ये हो गया कि आप लोगों ने जो किताब का नाम इल्मुन नबी रखा, उस पर ही रौला किया हुआ है, और जितने मैंने अभी तक इस पर तनकीदात पढ़ने की देखने की कोशिश की, तो उन सब को ये मसला है कि एक तो हमारे जो रिवायती अहले इल्म वाले हैं ना, मतलब जो हदीस को मानते हैं, उनका ये नज़रिया है कि आप लोग मुनकिर हदीस है या मुस्तखफ़िफ़ हदीस है, या आप लोगों के हदीस चूँकि दीन के अक़ीदा और अमल में कोई इजाफे का ज़रिया ही नहीं, तो आप लोगों को आलमोस्ट वो मुनकिर हदीस के सब में एक तो उन लोगों ने आप पे इल्ज़ाम लगाया भाई इन्होंने देखो नाम भी वही नहीं रखा जो राइज था मुहद्दिसीन और उस पूरी इस्लामी रिवायत में, आप लोग इसको इल्मुन नबी। दूसरा हमारे पास
डॉक्टर खिजरी यासीन साहब एक एक करके ले लेते हैं, एक एक करके ले लेते हैं। मैंने कहा दोनों एतराज कर देते कर ले दोनों। नहीं तो उस पे उनका ये एतराज है कि जब आपने इल्मुन नबी कहा तो ये जो इल्मुन नबी से मुराद क्या है, यानी नबी का एक तो वो इल्म है जो एक हैसियत यानी बशर होने की हैसियत से या वही के जो लेने के अलावा जो आपकी हैसियत है उसमें आपकी जो मालूमात इल्म उसमें आपकी राय भी है, वहम भी है, जो हम इंसानों में वो कुछ भी हो सकता है। एक आपकी हैसियत है जिसमें आप वही का हुसूल करते हैं, उसके अंदर आप बिल्कुल अलग हो जाते तो अब क्या आप लोग इससे मुराद ले लें? ये जो पहली चीज़ जो लोग कह रहे हैं मुझे बड़ी हैरानी हुई, मैंने देखा ये इनके नज़दीक इमाम बुखारी की किताब का क्या नाम है? बहुत लंबा नाम है, अल-जामी सही नाम है। नहीं लेकिन आगे भी है ना, वो तो पूरा है ना, तो ये नाम है अल-जामी सही। तो ये तो उन्होंने हदीस का इनकार कर दिया, इमाम बुखारी ने हदीस की इस्तिलाह ही नहीं रखी अपने नाम में। यानी ये जो हमारे यहाँ सबसे मारूफ किताब है इसका नाम क्या है? अल-जामी सही नाम है ना। ये क्या अल-जामी सही भाई? ये तो हदीस तो नहीं है ना कि हदीस उन्होंने लिखा होगा ये हदीस है। उन्होंने अल-जामी सही लिखा है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ से अय्यामी, वो पूरा लंबा नाम है। तो कोई शख्स उठ के कहे कि भाई ये तो हमारे हदीस की इस्तिलाह ज़ेर बहस है, तो उसके उन्वान में तो हदीस ज़ेर बहस ही नहीं है, तो इस पर कोई उन पर इनकार करेगा? तो मेरा ये ख्याल है कि इन लोगों को रद्द-ए-अमल की नफ्सियात से निकलना चाहिए। अब मिशकातुल मसाबी है, रियाजुस सालिहीन है, लोगों ने इंतखाबात किए हुए हैं, तो अब कोई उस पर यह एतराज़ करेगा कि हदीस की किताब नहीं, उन्होंने हदीस तो नाम ही नहीं रखा है इसका। और भाई उस किताब के उन्वान पर इल्मुन नबी के नीचे क्या लिखा हुआ है? हदीस की शरह वज़ाहत, ये लिखा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही यही लिखा। तो इसमें कौन सी हदीस की इस्तिलाह और हदीस कहा जाता है उसका इनकार हो गया? तो क्यों ये नाम क्यों रखा? इसलिए रखा, तो चलो बुखारी का अल-जामी सही वो बता देंगे इसलिए रखा। हालांकि आपने अभी गुफ्तगू में बहुत अच्छी मैंने इसलिए यही बताया है कि जिस वक्त आप हदीस के कंटेंट को प्रेजेंट करते हैं तो आपकी कोई प्रेजेंटेशन की तरतीब होती है कि नहीं होती? आपको ये बताना है कि इस मजमूए में कौन सी रिवायात आपके पस मंज़र में ज़ेर बहस हैं। तो हमने ये ज़ाविये से देखा है कि भाई रिवायात के कंटेंट इन्हीं तीन चीज़ों पर मुश्तमिल है, कुछ चौथी चीज़ें तो इजाफा करके बता दें, यही तीन चीज़ें जो रिवायतों में ज़ेर बहस हैं। तो इनमें से ये जो किताब है ये किस पहलू को बयान कर रही है? उस पहलू को वहाँ पे बयान कर दिया। हदीस की किताब है, इसके बाद जब आप इसको खोलते हैं तो पहला जुमला क्या है? हदीस ज़ेर बहस है, हदीस ज़माने रिसालत की तारीख़ है, हदीस के बारे में क्या रवैया अख्तियार करना है, मबादी तदब्बुर हदीस क्या है, मुक़दमा हदीस पर, तहक़ीक़ व तख़रीज का मिनहाज हदीस पर, किताब हदीस पर, सब कुछ ज़ेर बहस हदीस पर। तो उसका उन्वान बताया है कि किस मौजू से मुतल्लक़ है। और जो दूसरी बात आपने फरमाई वो ये है कि इल्मुन नबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म किस ज़ाविये से, वो कोई फ़लसफ़ी है, कोई हकीम है, कोई दाना है, कोई मुसन्निफ़ है, कोई लिखारी है, वो पैगंबर हैं। ज़ेर बहस क्या है? मेरे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर हैं। ठीक है, पैगंबर के इल्म का ज़हूर दीन के हवाले से, तो दीन के हवाले से जो उनका इल्म का ज़हूर हुआ है वो इन्हीं पहलुओं से हुआ है जो इल्मुन नबी में ज़ेर बहस है। इसी किताब को अगर आप खोलें तो उसकी तफसील हमने दी है। मेरा ख्याल है किसी ने अब तक ये तौफीक ही उसको नहीं हुई कि वो किताब को खोल कर उसका पहला सफ़ा ही पढ़ ले। यानी इसी को बयान किया कि इल्मुन नबी से मुराद क्या है। ना जिन साहब का आपने नाम दिया, तो किताब तो कहीं पहुंची नहीं थी ना, वो तो सिर्फ तकरीर जब नहीं पहुंची थी बाद लोगों ने ये तो जब नहीं पहुंची थी तो इसके बारे में बूढ़े बड़े कहते हैं कि खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। जो दिल के पपोड़े हैं उनको थोड़ा देर तवक्कुफ में रख के बाहर निकालना चाहिए। जो अंदर आग जल रही है उसको बचाना चाहिए थोड़ी देर के लिए ना। यानी ये हम अपनी नस्लों को क्या पैगाम दे रहे हैं? मैं हैरान हुआ कि वो तस्वीर लेके लोग दुनिया में उसको शेयर कर रहे हैं और किताब उनके पास ही नहीं है। यानी ये भी दुनिया में कभी हुआ है कि हम कह रहे हैं हमने हदीस पर किताब लिखी है, वो कह रहे हैं आपने हदीस का नाम ही तब्दील कर दिया। देखो इनको हदीस की इस्तिलाह से बड़ी चिढ़ है, बल्कि वो इस्तिलाह उसने वो लगाया ही एक बंदे। तो अगर चिढ़ है तो ये हदीस के जो उन्वान है, जो टाइटल है, नहीं तो इन लोग इनको आप लोगों से मसला है तो इस वजह से इन्होंने पहले ही तो आप कोई हुस्न ज़न पर मबनी तौजी कर दें तो मैं उसको कबूल कर लूँ। यानी मैं तो काज़िर हूँ इस बात से। मुझे तो ये नहीं लगता उनको मुझसे हम लोगों से मसला है, उनको इल्म और अक़ल से मसला है। वरना ये कुछ बेवकूफ़ी की जो हरकत है ये तो कोई साहिब इल्म करते हुए 1000 दफ़ा सोचेगा कि एक किताब के उन्वान पे लिखा हुआ है हदीस की शरह वज़ाहत, तो ये उन्वान जो लफ्ज़ है हदीस के तो किताब के उन्वान पे लिखा हुआ है। आगे बताया हदीस कहते किसे हैं? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौल व फ़िल, तक़रीर तस्वीब की रिवायत को हदीस कहा जाता है। तो कोई जो हमारे हदीस की तारीफ़ के अंदर कोई चीज़ राइज है, कुछ भी नहीं ज़ेर बहस, वहाँ पर कुछ इख्तलाफ ही नहीं है उसके अंदर। तो मेरा ख्याल ये कि ये जो लोग इस तरह की बातें करते हैं जिस वक्त, और ये जो बातें लोग करते हैं ये ज़माना चला गया। मैं उनको बरादराना मशवरा देता हूँ कि इसकी बुनियाद पर लोग मतलब आपकी तबसरे पढ़ने के बाद
लोग ये कहेंगे कि अब गांधी की बात मत सुनो। ओ भाई, ये तुम लोगों ने इतना अरसा करके देख लिया, उसको मुल्क से निकाल के देख लिया, उसके बंदे मार के देख लिया, उसको धमकियां दे के देख लिया, उसको कभी मुशर्रफ का एजेंट, कभी मुनकर हदीस, कभी ये फलां है, सब कुछ कह के रैंड कॉर्पोरेशन अमेरिका, वो बात रुकी? वो नहीं रुकी। आखिर में शर्मिंदगी से तुम्हारी नस्ल के लोग आएंगे, इसी गांधी साहब के हाथ पे बैत करेंगे, उस वक्त कहाँ मुँह छुपाओगे? तो मैं उन लोगों को थोड़ा सा, मैं ये हर एक के साथ ही करते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा इस मामले में ज़रा, अपने लोग हैं, मेरे पेटी भाई हैं मौलवी, इसलिए मैं थोड़ा सा जज्बाती होता हूँ और मेरा गुस्सा उन पर बनता है। मैं उनकी बरादरी का आदमी हूँ, हमारा आपस का डोमेस्टिक मसला है ये। जब हम उनके ऊपर गुस्सा करते हैं तो उनको मैं ये नसीहत करता हूँ, यार ये हमें आपके लिए बुरा फील होता है जब आप ये हरकत करते हैं ना, तो आपके लिए बुरा फील होता है कि आप कल अपनी नस्लों को, अपने बच्चों को क्या जवाब देंगे। तो इसलिए इस तरह की चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है। गांधी साहब की फ़िक्र एक अहराम है जिसको अंग्रेज़ों से ढाया नहीं जा सकता। वाह, माशाल्लाह। अच्छा, इसमें ये जो नबी की है, बस ये मैं बात आपसे बहुत टाइम लिया सर, मैंने बहुत, आपकी मेहरबानी, आपकी मोहब्बत है मुझसे भी और इल्म से भी, इस वजह से देखें ना, आप इतनी देर से मैंने आपको रोका हुआ है, हालांकि आप बात की थी कि थोड़ा मुख्तसर करेंगे, बहुत आपकी नवाजिश। लेकिन ये नबी की जो हैसियत, इससे तो आप इनकार नहीं कर सकते ना, एक बशरी हैसियत में उनका अपने कुछ मामूलात, पसंद नापसंद, इंसान की हैसियत से उन्होंने जो मिसाल, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, एक वो नबी की हैसियत, तो आप इसको, आप लोग इस फ़र्क के कायल नहीं करते? नहीं, इस फ़र्क के कायल हैं, बिल्कुल इस फ़र्क के कायल हैं, इस फ़र्क के कायल हैं। और इस फ़र्क के कायल होने का ये मतलब नहीं होता कि पैगंबर ने जहाँ दीन की शरह वज़ाहत की है उसको आप इंसान के इस इख्तियार में डाल दें। वो पैगंबर हैं, वो दीन के मामले में अगर कोई गलत बात करते हैं तो अल्लाह उस पर उनको कायम नहीं रहने दे सकता, उसकी तौसी होती है या उसको रोक दिया जाता है। ये जो पहलू है, ख़ुद इस किताब को जब आप पढ़ेंगे उसमें ख़ुद रसूलुल्लाह के फ़ैसले ख़ुद रसूलुल्लाह बता रहे हैं अपने बारे में। आपने ख़ुद बताया है कि दीन से मुतल्लिक़ जब कोई मैं बात कहता हूँ तो उसकी हैसियत क्या है, और दुनिया से मुतल्लिक़ जब मैं बात कहता हूँ उसकी हैसियत क्या है। फिर आप इंसान हैं, उसमें बाज़ तबसरे हमने इसमें बयान किया है कि बाज़ साथ वसल्लम के तबसरे उस पैगाम साहब ने लिखा है, इसको पैगम्बराना तबसरे पे मामूल नहीं करना चाहिए, ये एक इंसानी तबसरा है। इसी तरह से बयान किया है एक मौके पर, जब आप कुत्तों वाली रिवायतें पढ़ेंगे जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख़ास कैफियत के अंदर, ग़ल्बे हाल की जो कैफियत होती है उसमें कहा इन सबको निकालो मदीने से और मार दो इन कुत्तों को, उसको बताया कि ये बशरी हैसियत में मामलात हो रहे हैं। तो हर जगह पर जब आप इस काम को पढ़ेंगे तो अंदाज़ा होगा कि अल्लाह के पैगम्बर, तो इल्मुन नबी में ये दोनों चीज़ें शामिल है। नहीं, इल्मुन नबी यहाँ पर दीन से मुतल्लिक़ चीज़ें शामिल हैं। वो ये पहलू जो कि रिवायतों में ज़ेरे बहस आ रहा है ना, जो तो उसमें वहाँ वजाहत मौजूद है, वहाँ पर हर जगह हाशियों में बताया गया है कि ये तबसरा किस चीज़ पर महमूल है। इरशाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई अरब में राइज रिवायत है उसको दोहरा रहे हैं, कोई बात है उसको यहाँ पर बयान कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ मारिफ़ नबी में बयान की जाती हैं बहुत सारी रिवायात तिब के हवाले से, और तिब नबी का पूरा उन्वान दिया जाता है। वो खुद रिवायतें बताती हैं कि सईदा आयशा की बड़ी मशहूर रिवायत है मुस्नद अहमद की, उन्होंने बताया है कि रसूलुल्लाह जब बीमार होते थे तो मदीने के अतराफ़ के जो अतिब्बा थे, मैं उनसे मशवरा करके नुस्खे मुरतब करती थी। तो वो अब नुस्खे से अगर साथ आप वसल्लम को फ़ायदा हुआ तो उस पस मंज़र में वो भी बयान कर रहे हैं उसको। वो कोई दीन की शरह वज़ाहत नहीं है, वो कोई पैगम्बर, ये बिल्कुल वाज़ेह है आप कह रहे हैं, ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है इसलिए कि दीन जो है वो महकम है, वो असल जगह पर पड़ा हुआ है। वो खुद बता देता है कि उसके जो भी आप बात करेंगे वो उसके अक़ली या लिसानी मुज़मरात होने चाहिए, उसको बताना चाहिए कि पैगम्बर करने क्या आया है और पैगम्बर जो बात कर रहा है वो वहाँ क्वालिफाई हो रही है। तो मैं आखिर में लोगों को दावत देता हूँ कि आपको जो चीज़ें मिलती हैं ज़ख़ीर हदीस में उनको लेकर आएँ, हमारे पास लेकर आएँ और पहले उसको समझें कि हमारे ज़ाविया नज़र से कुरान मजीद का वो क्या फ़हम है जिसकी रोशनी में वो रिवायतें असल दीन ही की शरह वज़ाहत हैं। वो कोई मुस्तकिल बिज़ात चीज़ बयान नहीं कर रही। और अगर आपने हमारे ज़ाविये से कुरान को समझना है तो पहले हमारे जो तफसीर के उसूल हैं उनको समझें। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा, और मैं आपको मुबारकबाद भी देता हूँ तालिब इल्म के तौर पर कि इतना अजीम काम आप लोगों ने किया है, बहुत बड़ा। और जिन दोस्तों ने किताब को देखे पढ़े बग़ैर ही माशाल्लाह किताब के टाइटल पे या नाम पे तबसरा फरमाया है, उनसे भी बहुत मुअद्दबाना दरख्वास्त और गुजारिश है कि वो एक बार इसको नज़र से गुजारे, और अगर उनको लगता है कि उन्होंने उससे पहले गलत एक राय कायम की थी तो उम्मीद ये है, क्योंकि अहले इल्म को अपनी राय से रुजू करने में उनको कोई तामुल नहीं होना चाहिए। साहिब इल्म की सबसे बड़ी निशानी यही, उसमें किब्र नहीं होता, तकब्बुर नहीं होता, उसको इसरार नहीं होता राय गलत साबित होने पर वो कोई शर्म और हया के नाम पे या किसी और नाम पे। तो उन दोस्तों से इंशाल्लाह बहुत मुझे हुस्न ज़न भी है, उम्मीद भी है कि अगर उनको ये लगता है कि भाई हमने सिर्फ टाइटल को देख के ही
इतने लंबे लंबे तबसरे कर दिए और अंदर देखने के बाद अगर उनको लगता है कि हमने गलत तबसरे किए तो इंशाल्लाह वो रुजू करें, ना भी करे तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ये कि इंसान की अपनी दयानतदारी होती। भाई मैं तो तालिब इल्म के तौर पर बहुत इस पर खुश हूँ, शाद हूँ और बहुत ज़्यादा यानी सआदत भी महसूस कर रहा हूँ कि एक ऐसा काम जिसका बहुत अरसे से सुन रहे थे हम लोग, का ये ऐसा काम है। और जो हम गामिदी साहब की जो इशराक के अंदर हदीस की शरह वजाहत में चीज़ देखते उस वक्त दिल से ये बात निकलती थी हमेशा कि तमाम ज़ख़ीरे हदीस को इसी तरह किया जाए तो एक बहुत अच्छा एक आपके सामने पैगम्बर की तालीमात या अहादीस का उसके पूरे पस मंज़र के साथ आपके सामने वो सब कुछ आएगा। तो फिर उससे दीन का कोई मसला अखज़ करने वगैरह में हमारे लिए आसानी होगी। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू और दोबारा मुबारकबाद। इंशाल्लाह हम आपके लिए दुआगो भी है, उम्मीद भी है कि इसकी जितनी भी जल्दें हो इंशाल्लाह